मैंने ईश्वास्य उपनिषद को ही क्यों चूज़ किया आज की टॉक के लिए, आज के डिस्कोर्स के लिए। लेट मी टेल यू अबाउट दैट थिंग। वे क्यों, वाई ईश्वास्य उपनिषद? क्योंकि अगर उपनिषदों की बात करें तो मोर देन हमारे पास 108 से ज़्यादा उपनिषद हैं। तो मैंने ईश्वास्य उपनिषद को ही क्यों ऑप्ट किया, ये मैं बताना चाहूँगा। पहला ये कि भाई व्हाट इज द ईश्वास्य उपनिषद, ये है क्या चीज़। इसको कुछ ईशा उपनिषद भी बोलते हैं, कुछ ईश्वास्य उपनिषद बोलते हैं इसको कुछ लोग, एंड लॉट ऑफ पीपल स्पीक डिफरेंट थिंग अबाउट इट। तो एनीवे पहली बात तो ये कि आपको जैसे सबको भी नो एवरीबडी कि 4 वेद हैं हमारे पास, और 4 वेदों के अंदर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का भी 2 हमारे पास रिसेंशन मिलते हैं, 2 संस्करण मिलते हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वात्सनेयी संहिता बोलते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के भी हमारे पास, उसके भी 2 हमारे पास शाखाएं प्रेजेंट में उपलब्ध हैं। एक माध्यन्दिनी शाखा उपलब्ध है और एक काण्व शाखा उपलब्ध है। तो माध्यन्दिनी और काण्व दोनों शाखाओं के अंदर जो लास्ट चैप्टर है, 40th चैप्टर है, 40वां जो अध्याय है, वो बेसिकली ईशोपनिषद है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस उपनिषद में टोटल मिला के, वैसे दोनों संस्करणों के अंदर मंत्रों की संख्या अलग अलग है। बहुत छोटा सा विभेद है, बहुत हल्का सा, उस विभेद पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो माध्यन्दिनी है उसमें 17 मंत्र हैं टोटल मिला के, और जो काण्व शाखा है उसके अंदर जो मंत्र है 18 हैं। तो एक मंत्र एक्स्ट्रा हमारे पास है काण्व शाखा के अंदर। अब मैं इसकी, क्योंकि जब बात कर रहे हैं हम ईश्वास्य उपनिषद की, तो मैं ईश्वास्य उपनिषद के ऊपर भी थोड़ा सा आपको बात बताना चाहूँगा। लेट मी टेल, पहले महात्मा गांधी को मैं कोट करूँगा इसके ऊपर। वंस महात्मा गांधी स्पोक वन थिंग, कि अगर पूरा का पूरा इंडिक जो कंटम्पलेशन है, जो पूरा भारतीय जो दर्शन है, भारतीय चिंतन है, वो सारा खो जाए, वो सारा खो जाए। बाय द वे, ऐसा अगर कभी चांस बने, हालांकि अभी डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में किसी भी चीज़ के खोने की संभावना हार्डली एनी है, बट फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने, ऐसा कोई सर्कमस्टांस बने कि पूरी हमारी जो इंडिक जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, बहुत सारा बहुत विशद लेखन हुआ है फिलॉसफी के ऊपर, वो सारी चीज़ें खो जाएं, और खोने बाद कल एक चीज़ बच जाए, सिंपली वन। और वो क्या? ईश्वास्योपनिषद का पहला मंत्र क्या बच जाए? मैं ईश्वास्योपनिषद पूरा नहीं बचे, और ईश्वास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है वो किसी को याद रह जाए। तो गांधी मानते हैं कि अगर वो याद रह जाए तो उस केवल एक याददाश्त के बेसिस के ऊपर भी पूरा का पूरा इंडिक जो फिलोसफिकल जो पूरा काम है वो वापस से इवॉल्व किया जा सकता है, वापस से डेवलप किया जा सकता है। तो ये गांधी वाज थिंकिंग अबाउट इट। तो मैं गांधी को मैंने इसीलिए कोट किया कि वो ये मानते हैं कि ईश्वास्योपनिषद का केवल एक मंत्र, सिंपली वन वर्ड्स अगर बचा रह जाए, बाकी सारी चीज़ें खो जाएं, तो स्टिल उस एक मंत्र से हम वापस से हर चीज़ को इवॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो ये इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता था। दूसरा ये बताना चाहता था कि इसके टोटल 18 मंत्र हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, सिंपली 18। एंड आउट ऑफ दिस 18, लॉट ऑफ पीपल कहते हैं कि जो गीता के जो पूरे 18 जो अध्याय हैं, पूरे जो 18 अध्याय हैं, इसमें 18 मंत्र हैं। देखिए क्या ब्यूटीफुल कॉन्सिडेंस है कि उसमें 18 अध्याय हैं गीता के अंदर, और इनके पास 18 मंत्र हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि गीता के जो 18 जो अध्याय हैं वो बेसिकली ईश्वास्योपनिषद के इन 18 मंत्रों का ही एलोबरेशन है। वो उन्हीं को एक तरीके से समझ लीजिएगा कि उसी को एलोबरेट करते गए हैं, और एक पूरा एक गीता का कि 700 श्लोक बन गए। तो वो ये 18 जो मंत्र हैं, उन 18 मंत्रों का ही बेसिकली इवोल्यूशन है, उन्हीं का डेवलपमेंट है जो गीता के अंदर आपको मिल रहा है। सो ये तो इसकी आपको मैंने छोटी सी भूमिका बताई। मैंने गीता के बारे में बात करते वक्त आपसे कुछ चर्चाएं की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जब गीता हिंदुस्तान में लिखी जा रही थी तो इंडिक थॉट्स में 2 स्कूल्स थे, देयर वर 2 स्कूल्स। वन स्कूल वाज ऑफ रिनंसिएशन, कि भाई रिनंस करो, हर चीज़ को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, जिसको आप बोल सकते हैं निवृत्ति मार्ग, भाई हर चीज़ को आप छोड़ दीजिए एंड सिंपली गो फॉर कंटम्पलेशन। केवल कंटम्पलेशन करेंगे, विजडम डेवलप करेंगे, और करेंगे कुछ भी नहीं। देयर वर सम पीपल। दूसरे लोग ये मानते थे कि नहीं, जो वेदों के अंदर जो हमें जो कर्म बताए गए हैं, जो शास्त्रविद कर्म है, हम वो करेंगे, एंड कंटम्पलेशन इज़ नॉट, मतलब वो हमारी, दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। तो ये एक दूसरा सोच था।
तो एक कंटम्पलेशन, कुछ लोग थे जो कि कहते थे फिलोसफिकल डिस्कोर्स करेंगे, फिलोसफिकल डिबेट्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर सर्टेन पीपल जो ये मानते थे कि ये केवल कुछ भी नहीं है, दिस ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट एक्चुअली बुद्धि विलास है। क्या ये? this luxury of intellectuals that okay they are sitting together, they are contemplating together, they are मतलब वो सब चीज़ें केवल बुद्धि विलास है और केवल ये कुछ भी नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ला देता है। क्या ला देता है? इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। और इंटेलेक्चुअल जो एरोगेंस है वो एट द एंड ऑफ द डे रिनंसिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर सभी रिनंस कर लेंगे पूरी दुनिया को तो शायद इस दुनिया में निकब्बापन छा जाएगा। तो देयर वर अनदर पीपल। तो ये दो स्कूल्स बन गए, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। ये आप गीता के टाइम पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर पढ़ाते हुए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में पहले वो सांख्य योग की बात थी विच वाज प्योर विजडम, प्योर नॉलेज, दिस इज नॉलेज। देन आफ्टर फिर कर्म की बात आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कर्म, फिर कर्म की बात आई थी। उससे पहले धर्म की बात भी आई थी कि भाई आपकी जो आपका क्या धर्म है। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था, आपको याद है? मतलब इंडिक थॉट्स के अंदर इट इज राइटफुल ड्यूटीज। यस यू आर राइट, दैट वाज राइटफुल ड्यूटीज। व्हाट इज योर राइटफुल ड्यूटी? धर्म इति धारयति। संस्कृत के अंदर धर्म को बिल्कुल एक डिफरेंट ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है कि धर्म इति धारयति, जो भी आपके लिए राइटफुल ड्यूटीज है दैट यू हैव टू डू। अब आपके अलावा, इसके अलावा मैंने आपसे कुछ बातें की थी उस दौर में, अगर आपको याद हो। मैं एक बार वापस से रिकैप करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये बेसिकली जो श्वासोपनिषद है ये इंडिक जो कंटेम्पलेशन है उसका बेस है। तो एक बार के लिए लेट्स वापस से रिकैप करते हैं कि मैंने आपसे एक बात कही थी, कॉस्मिक कॉन्शियस। इफ़ यू रिमेंबर, एक कॉस्मिक कॉन्शियस की बात की थी, एक इंडिविजुअल कॉन्शियस की बात की थी। और इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड कॉस्मिक कॉन्शियस के बारे में भी दो तीन थॉट्स थे। एक जो थॉट था, जो प्योर सांख्य का जो थॉट था, वो ये था कि सोहम, कि जो तू है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि। ओके, तो वो अहम ब्रह्मोस्मि की बात थी, जहाँ अद्वैत था, जहाँ दो कॉन्शियस भी दो नहीं है, सिंपली देयर इज वन कॉन्शियस एंड हम उसी कॉन्शियस का पार्ट है। जो कॉस्मिक जो कॉन्शियस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, और इंडिविजुअल कॉन्शियस है। इंडिविजुअल कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस में कोई डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो सेकंड जो फिलोसफिकल थॉट था वो ये कहता था कि जो अन्य पुरुष है और मैं, उसके अंदर एक डिफरेंस है, क्या का स्टेटस का डिफरेंस है, और अन्य पुरुष पुरुषोत्तम है। रिमेंबर, मैं अन्य पुरुष हमसे थोड़ा सा सुपीरियर है, सो दैट इज पुरुषोत्तम। तो कॉन्शियस है 100%, इंडिविजुअल कॉन्शियस इज आल्सो ए कॉन्शियस सब्जेक्ट, और यूनिवर्सल कॉन्शियस की बात की थी। बट यूनिवर्सल जो कॉन्शियस है वो इंडिविजुअल कॉन्शियस से सुपीरियर है। रिमेंबर, याद है ये सारी बातें आपको? फिर आपको मटेरियल की बात मैंने कही थी कि ओके, इन अ वे जो हमारी ये बॉडी है वो मटेरियल है, और मटेरियल जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, एवर चेंजिंग है। देखिए, जो एवर चेंजिंग है, जो लगातार अपना फॉर्मेशन बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ। तो क्यों? बिकॉज इट इज़ एवर चेंजिंग थिंग, इट इज़ एवर चेंजिंग। तो जो मटेरियल है वो एवर चेंजिंग है। मटेरियल की एक बात ये थी कि जो जातस्य ध्रुव मृत्यु की जो चीज़ पैदा हो जाती है वो डेस्टिन टू डाई है। रिमेंबर, याद है ना आप लोगों को? वो डेस्टिन टू डाई है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी मटेरियल है, जो हम भोग करते हैं वो भी मटेरियल है। तो जब भोग एंड जो इंद्रियां दोनों ही क्या करें, गुण गुणों में बरत रहे हैं। रिमेंबर, ये बात हुई थी हमारी कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और जो गुण है और मात्रा स्पर्श, ये सब बातें वापस मैं एक बार रिकैप करा रहा हूँ, जिससे कि जो अगली बार जो अपन कभी भी 6-7 महीने में, 2-3 महीने बाद जब कब आगे की बात करेंगे, तो वो आप लोगों को, इसलिए मैं वापस आई वॉन्ट टू रिकैप ऑल दोज थिंग्स। अब आ जाइए कि अब क्योंकि श्वासोपनिषद पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत थोड़ा सा है। आज मुझे 60 मिनट के अंदर ये पूरा आपको श्वासोपनिषद एक बार पढ़ा देना है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात है, श्वासोपनिषद के ऊपर बात की जाए तो एक एक मंत्र के ऊपर हो सकता है एक एक दिन हम बात करें। इतना वो एलिबरेट थिंग्स हैं, वो इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें हैं। बट स्टिल यूँ मान लीजिएगा कि आज श्वासोपनिषद से हमारा केवल इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ कि ओके दिस इज इंट्रोडक्शन विद श्वासोपनिषद। तो खैर क्योंकि मेरे पास केवल 60 मिनट है और 60 मिनट में मुझे 18 मंत्रों को आपको बताना है, तो इट इज एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी
लेक्चर ही आज मान लीजिए विश्वासोपनिषद में, बट फिर भी मैं मानता हूँ ये इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है ये आपको वैदिक विजडम के ऊपर एक इंसाइट आपकी ज़रूर डेवलप करेगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, है ना, क्योंकि स्पेशली जो लोग 6 दिन बैठे थे मेरे साथ, क्योंकि उनके पास अभी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बन चुकी है, उनकी पूरी भूमिका मेरे ख्याल से मैंने लिखी है उनके दिमागों के अंदर, तो उनके लिए तो आसान होगा। बट जो न्यू एंट्रेंट हैं वो थोड़ा निराश नहीं हो, क्योंकि बाकी जो लोग सर हिला रहे हैं उनके पास एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि है कि उन्होंने 6 दिन हम लोग काफ़ी घंटों हम साथ बैठे हैं, तो वो जो 6 दिन हम लोग 7 घंटों बैठे हैं, तो उसके कारण इनकी और मेरी फ्रिक्वेंसी है वो लगभग एक हो गई कई सारे मामलों में। जो नए लोगों के लिए, क्योंकि नए लोगों के लिए अभी यूनिवर्सल कॉन्शियस, इंडिविजुअल कॉन्शियस, मटीरियल, वो सब चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगे, और क्योंकि हमने उसको बहुत रिपीटेडली उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बातें की हैं, तो आप लोग उसके लिए, क्योंकि आप लोग अब तो नेक्स्ट स्टेज में आने वाली पोजीशन में आ गए हो, इफ़ वी थिंक दैट ओके ओ लेवल के बाद ए लेवल के ऊपर बात करें, तो इवन यू कैन गो थ्रू इन दैट थिंग, तो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि बहुत सारे इसमें अभी भी फ्रेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि अभी आज तक मेरे से बात पूछ रही थी आपकी प्रो प्रेसिडेंट कि भाई ये एक्चुअली अगर क्रोनोलॉजिकली पूछें तो ये कितने साल पुराना ये राइटिंग है ये, और गीता से कितना साल पुराना है। तो मैंने कहा भाई अगर इसको बहुत ही हम हम्बल अगर क्रोनोलॉजी भी करें बहुत ज़्यादा, तो भी हमें मानना पड़ेगा कि समवेयर अराउंड ये 3200 ईयर्स पीछे लिखी गई। अगर इसको बहुत ही साइंटिफिकली अगर देखें तो जो अभी हमारे पास जो इसके जो एडिशंस अवेलेबल हैं, देखिए एडिशंस की भी प्रॉब्लम है कि लैंग्वेजेस बदलती हैं लगातार, तो उसमें न्यू एडिशंस में न्यू वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिंग्विस्टिकली क्रोनोलॉजी कर सकते हैं, बट क्रॉस रेफरेंसेस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे मुख्य उपनिषदों में से एक है। शंकर ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है 7वीं शताब्दी के अंदर। तो हम ये जानते हैं कि शंकर ने जब भाष्य लिखा तो 7th सेंचुरी के अंदर, तो दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड एज ए प्रिंसिपल उपनिषद। तो प्रिंसिपल उपनिषद तब ये माना जा रहा था, और क्योंकि वेद के अंदर का पार्ट है, ये अलग से नहीं लिखा गया, क्योंकि अधिकांश जो उपनिषद हैं जिनके बारे में बात करें, जैसे छांदोग्य, बृहदारण्यक हो, या कोशीत की हो, या तैत्तिरीय हो, वो सारे उपनिषद अलग से हैं और प्रोजेज में है, ये मंत्रों में है, और बेसिक वेद का ही पार्ट है। तो इसलिए आप ये मान सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटेम्पलेशन है। बहुत सारे तो जो फिलोलॉजिस्ट यानी जो भाषा विज्ञानी हैं, जो लिंग्विस्टिक आधार पे किसी चीज़ की एज को तय करते हैं, दे कंसिडर दैट एज फॉर ईशावास्योपनिषद इज कंसर्न, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, सबसे ओल्ड उपनिषदों में से एक है। तो खैर बहरहाल हम बात चालू करते हैं इसके ऊपर, और इसका पहले क्योंकि हर उपनिषद के साथ या हर वैदिक टेक्स्ट के साथ एक शांति पाठ होता है, ठीक है। अब शांति पाठ है तो ये मैं बताता हूँ। शांति पाठ पहले हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, कि जो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है अगर आप इन अ वे देखा जाए तो देयर मे बी 2 सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स, एक हायर मैथमेटिक्स। तो लाइफ की जो मैथमेटिक्स है और जो एक आपकी जो फिजिकल जो मैथमेटिक्स है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये पहला मंत्र आपको उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बात बताएगा कि हाउ आर नॉर्मल मैथमेटिक्स, जो मुंडेन मैथमेटिक्स है, जो फिजिकल मैथमेटिक्स है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन जो स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं, या जिसको कह सकते हैं हम हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि इसको हम हायर मैथमेटिक्स बोलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी वो एक बेसिक ज़्यादा बेटर एक टर्म होगा। तो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स होती है उसमें सपोज अगर 10 है, 10 में 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 रह जाएगा, फिर अगर 10 में वापस 5 जोड़ देंगे तो वापस 10 हो जाएगा, और अगर वापस उसमें अगर 100 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ए मैथमेटिक कैलकुलेशन। ओके, तो इस मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम ट्यून्ड हैं। अब देखिए आप जो ट्यून्ड हैं, आपका जो दिमाग ट्यून्ड है इस वक्त जो आप जो कंडीशनड हैं, वो आप इस मुंडेन मैथमेटिक्स से एक्स्टम्ड हैं, उससे आप कंडीशनड हैं, और क्योंकि आपने अपने बचपन से मैथमेटिक्स को इसी ढंग से देखा है ना, क्योंकि लाइक हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है बचपन से, वी हैव रीड ऑल दोज थिंग्स इन दैट लाइन। बट अब यहाँ एक क्योंकि इन्वोकेशन वाला मंत्र है, पहला मंत्र है जिसको हम शांति पाठ भी बोल सकते हैं, और हर वैदिक जो टेक्स्ट है उससे पहले एक शांति पाठ
उसमें होता है, तो हम शांति पाठ से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि शांति पाठ का जो लक्ष्य है वो त्रिविध तापों से आपकी रक्षा करना है। तो त्रिविध तापों के बाद में बात करेंगे, बट पहले हम शांति पाठ की बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ओम जो शब्द है, ये क्या है, व्हाट इज ओम, क्योंकि ओम के ऊपर एक सेपरेटली एक उपनिषद लिखा हुआ है। एक्चुअली ये प्रणव है, और प्रणव के मायने क्या है। ओम बेसिकली जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है उसके लिए एक सिंबल है। यूनिवर्सल कॉन्शियस के लिए एक सिंबल है। उसको कोई आप, जैसे आपको इसको नूर बोल सकते हो, कोई आप प्रकाश बोल सकते हो, इसको आप यूनिवर्सल कॉन्शियस बोल सकते हो। हालांकि अब उसके कैरेक्टर के बारे में और उसके और सृष्टि का, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियस और इंडिविजुअल कॉन्शियस, उसके इंटर रिलेशनशिप को पहले मंत्र में इन्होंने डिफाइन किया है। इंडिविजुअल कॉन्शियस और यूनिवर्सल कॉन्शियस। तो देखिए, संस्कृत में 2-3 शब्दों के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पहला शब्द है अधः, और दूसरा शब्द है इदम। इदम यानी ये, इदम यानी जो मेरे सामने बैठे हुए, ये इदम है, मेरे सहित इदम है ना। इदम ये आप है, और अधः वो। दूसरा शब्द क्या है, अधः। तो इदम क्या है, यू ऑल पीपल, यानी इंडिविजुअल जो कॉन्शियस है वो क्या है, अधः, और यूनिवर्सल कॉन्शियस क्या है, इदम, और अधः, और आप है इदम। यू ऑल पीपल आर इदम, आप सब लोग इदम में। भाई इदम यानी ये, मैं कहूं ये और मैं कहूं वो, तो ये जो है वो नजदीक की चीज के लिए। ये जो शब्द है, हम संस्कृत में दिस एंड दैट इस्तेमाल करते हैं। दिस यानी ये जो लोग हैं ना, और दैट यानी वो। तो अधः जो है, आप मान लीजिएगा कि वो उसके लिए इस्तेमाल है, और इदम जो है वो आपके लिए इस्तेमाल है। ठीक है। अब वो कह रहा है, पहला मंत्र जब शुरुआत होती है, जो हमारा इन्वोकेशन का मंत्र है, ओम पूर्ण अधः, यानी वो जो है वो पूर्ण है। कौन, दैट इज कंप्लीट। पूर्णम इदम, और आप भी पूर्ण है। अब देखिए, क्योंकि यहां अद्वैत की बात चल रही है, यूनिवर्सल कॉन्शियस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियस, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू। वो भी पूर्ण है और आप भी पूर्ण है। पूर्णाम पूर्णम उदच्यते, उदच्यते। अब जो पूर्ण है वो पूर्ण में से ही निकला है। काय में से निकला है, पूर्ण में से निकल गया। अब जब पूर्ण में से पूर्ण निकल जाएगा तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर अब इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णम एवं अविशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया, पूर्ण में से पूर्ण निकल गया, मगर इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी पूर्ण और ये भी पूर्ण है, बावजूद इसके कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया। देखिए, पूर्ण में से पूर्ण निकल गया, आप पूर्ण हैं। आप जो है, यहां पे जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग पूर्ण है, और वो भी क्या है, पूर्ण है। क्योंकि देखिए, यहां है पूर्ण अधः पूर्ण इदम, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया। पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण निकल गए आने पर भी पूर्ण एवं अविशिष्यते, अविशिष्यते फिर जो बच गया है, जो रेजिड्यू है, वो भी पूर्ण है। अब आ जाइए, पूर्ण वापस पूर्ण में लय हो जाएगा, पूर्ण में लय हो जाएगा। तो लय हो जाने पर डबल हो जाना चाहिए, मगर इंटरेस्टिंग बात है वो डबल नहीं होता, फिर वापस वो पूर्ण ही रह जाता है। तो अब ये एक हायर मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है जो इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड यूनिवर्सल कॉन्शियस के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही है कि आप, अच्छा अब यहां इंटरेस्टिंग बात है, आप पूर्ण है। क्योंकि एक हमारे यहां एक संस्कृत का एक उक्ति है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। क्या उक्ति है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो आप में है, पिंड यानी जो आपके शरीर में है, वही चीज ब्रह्मांड में है। यानी यूनिवर्सल कॉन्शियस और इंडिविजुअल कॉन्शियस को भी यहां पर एक सिमिली, मतलब एक चीज है, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, कि एक ही चीज है, दूसरी चीज है ही नहीं। अब आ जाइए उस मंत्र पे आ जाते हैं जिसपे गांधी ने कहा था कि अगर इंडिक थॉट अगर एक बार के लिए खत्म हो जाए, तो भी अगर एक मंत्र बच जाए
तो शायद उस मंत्र से हम दोबारा से पूरे इंडिक थॉट्स को इवॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्या जगत। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करनी है। जगत, जानते हैं ना जगत यानी क्या होता है? द वर्ड। अब वर्ड क्या है, पहले इस पे बात कर रहे थे। गच्छति इति जगतम, कि जिसमें मूवमेंट है वो जगत है, जिसमें मूवमेंट है उसमें जगत है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये बताइए कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसमें मूवमेंट नहीं हो? अगर एक बार आप न्यूक्लियर फिजिक्स के व्यू पॉइंट से अगर हम सोचते हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर मूवमेंट नहीं हो? जगत में से भी जो जगत है, देखिए यहां दो बार बोली उन्होंने, जगत्याम जगत, जगत्याम जगत। जो आपको जो दिख रहा है जगत, इसके अंदर जो मूवेबल जो थिंग्स है। अब इसमें मूवेबल क्या है? आप सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके बारे में, सबके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो मूवमेंट है इनसाइड, उसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि जो सेज हैं, जो वैदिक सेज हैं, जिनमें ये रिविलेशन हुआ है, वो क्या बात कह रहे हैं। अब आपको ये कहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा आप चौंके, और ये कहना चाहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये ईशा यानी, देखिए अब ईश्वर का भी इन्होंने जो इस्तेमाल किया है शब्द, वो ईशा शब्द इस्तेमाल किया है। और ईशा का मतलब क्या है? ईश्वर के लिए एक शब्द किया है इन्होंने, ईशा। ईश्वर के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ईश्वर के लिए हो सकता है ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, है ना, ओमनी प्रेजेंट, ये सब चीज़ें ईश्वर के लिए फ्रेज हैं, जो संस्कृत में भी इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, वर्ल्ड की सब लैंग्वेजेस के अंदर यही इस्तेमाल हो रहे हैं शब्द। मगर यहाँ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, ईशा शब्द इस्तेमाल किया। और ईशन क्या शब्द है? ईशन जो संस्कृत में शासन के व्यू पॉइंट से शब्द है, जो गवर्न करता है, जो कंट्रोल करता है। तो ईश्वर का भी कौन सा स्वरूप बताया? जो कंट्रोल करता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है ना, इन दैट मैनर। अब ये कह रहे हैं कि वर्ड के अंदर ईशावास्यम, ईश से व्याप्त है, वास्यम नहीं, जो व्याप्त है, एनवलप्ड। कैसे एनवलप्ड है? ईशा से। और वो क्या चीज है? सर्वम यथ किंचित जगत्या जगत। जो वर्ड के अंदर जितनी भी आपको मूवेबल जो चीजें आपको महसूस हो रही हैं, दिख रही हैं, या आप जिसको नहीं, आपको नहीं पता बट मूव हो रही हैं, वो सब चीजें कैसे एनवलप्ड है? ईश के तत्व से एनवलप्ड है। यानी दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अब यहाँ जगत्या जगत की बात है, इसमें केवल कॉस्मिक, आप केवल अर्थ की बात नहीं है। देखिए यहाँ जो बात है, उन्होंने पृथ्वी की बात नहीं कही है, इसमें सेज ने पृथ्वी की बात नहीं की, उन्होंने पूरे यूनिवर्स की बात की है, कि यूनिवर्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी मैटर है, और उस जिस मैटर के अंदर मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, न्यूक्लियर फिजिकल मूवमेंट है, तो वो जो न्यूक्लियर फिजिकल मूवमेंट जहां भी है, वो सब किस चीज से एनवलप्ड है? ईश से एनवलप्ड है। अब देखिए, मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था, अगर आपको ध्यान हो, जो वेदों में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट इज रिथ। आप हो सकता भूल गए, वापस मैं याद दिला रहा हूं। रिथ इज दैट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू चीजें परफेक्ट डिसिप्लिन के अंदर ही मूव कर रही है। रिथ एक वो चीज थी जिसको आपने बात की थी, रिथ के ऊपर भी हमने बहुत सारी लंबी चौड़ी बात की थी। रिथ वो चीज है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा वर्ल्ड कॉस्मिक मूवमेंट हो रहा है। देखिए, धरती एक पर्टिकुलर एक्सेस के ऊपर घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है, सूरज गैलेक्सी के सेंटर पे घूम रहा है, गैलेक्सी इटसेल्फ एक मूवमेंट कर रही है, और उस मूवमेंट का एक डिसाइडेड पाथ है। तो हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस पाथ? एंड दैट इज रिथ। उसके लिए संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, रिथ। अब जब रिथ कोई चीज है, तो रिथ को का ईशन कौन कर रहा है? हु इज कंट्रोलिंग दीज थिंग्स? कौन इसको? देखिए, ये तो एक बहुत ही एक साइंटिफिकली चीजें मूव कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के। अगर आप कॉस्मिक मूवमेंट को देखेंगे, यूनिवर्सल मूवमेंट्स को देखेंगे, अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स के व्यू पॉइंट से अगर बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गैलेक्सीज हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, पीपल से कि गैलेक्सी इटसेल्फ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उन बिलियंस, हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनके अंदर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं,
और हर प्लेनेट एक पर्टिकुलर अपने परिपथ के ऊपर ही मूव कर रहा है और उसका एक पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन है। तो अब यहाँ आ जाइए वापस ईशा के ऊपर। देखिए यहाँ ईशा को आपको रिलेट करिए, क्योंकि जब जगत्या जगत या किंचित जगत्या जगत ईश्वाशम, क्या कह रहे हैं, ईशा वाश्यम इदम सर्वम यानी, अच्छा अब यहाँ इदम भी आया है शब्द एक, और इदम कौन है, यू पीपल, इदम यू पीपल, इदम सर्वम जगत्या जगत। देखिए एक एक जो शब्द है, क्योंकि संस्कृत के इनके पास शब्दों की बहुत ज़्यादा लिमिटेड वर्ड्स के अंदर वो पूरी बात को अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं। जगत्या जगत को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, व्हाट्सएवर मूविंग इन द मूविंग वर्ड, जो भी इस जगत्या जगत, जगत एक बार शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, जगत्या जगत यानी इस मूवेबल वर्ड के अंदर, इस फिजिकल मुंडेन वर्ड के अंदर जहां भी मूवमेंट्स हैं, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के व्यू पॉइंट से आपको अंडरस्टैंड करना है। उन मूवमेंट्स के अंदर क्या चीज व्याप्त है, ईशा। और ईशा क्या, कौन सी ईशा, एक विवेक सहित कॉन्शियस होती है, जो कंट्रोल करती है, जो रेगुलेट करती है। ईशा क्या चीज है, ईशा ईश्वर का वो प्रत्यय है जिसमें वो रेगुलेट करता है। और रेगुलेट क्या करता है कि ओके, इसको 365 दिन में ही रोटेट करना है, इसको 66 डिग्री एंगल के ऊपर ही इंक्लाइन करना है आपके अर्थ को। तो ये सब चीजें जो कंट्रोल कर रहा है, ये ईशा वाला जो प्रत्यय है ईश्वर का, वो कर रहा है। एंड दैट हैज एनवेलप ऑल पूरे वर्ल्ड के हर मॉलिक्यूल को, हर एटम को, हर चीज को उसने व्याप्त किया हुआ है। समझ गए? तो अब यहां बात एक है, कई सारे पीपल स्पीक अबाउट वन थिंग, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बात होती है ना। कई सारे लोग कहते हैं जी साहब, दिस इज मुस्लिम ब्रदरहुड, दिस इज हिंदू ब्रदरहुड, दिस इज क्रिश्चियन ब्रदरहुड। यू कैन स्पीक अबाउट ऑल ब्रदरहुड। आप ये कह सकते हैं ह्यूमन ब्रदरहुड, मगर यहाँ ह्यूमन ब्रदरहुड से भी आगे निकल गए, यहाँ ह्यूमन ब्रदरहुड से भी आगे निकल गए, ये कॉस्मिक ब्रदरहुड है। ये क्या है, कॉस्मिक ब्रदरहुड। क्योंकि जो आपको जिसने एनवेलप किया हुआ है, उसी ने इस लॉन्ग को भी एनवेलप किया हुआ है। जैसे इस लॉन्ग को एनवेलप किया, उसी ने इस बॉटल को भी एनवेलप किया। जैसे इसको एनवेलप किया हुआ है, उसी ने पूरी दुनिया में कहीं भी मैटर है, और कहीं भी मैटर जहाँ पे इनसाइड एक मूवमेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स का, उन सबको किसने किया हुआ है व्याप्त, उस ईशा वाले कॉन्सेप्ट ने किया हुआ है। तो ये क्या चीज हो गई है, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रही है आपसे। ये बात यूनिवर्सल, आप ह्यूमन ब्रदरहुड की बात नहीं कर रही है, आपको हिंदू ब्रदरहुड की बात नहीं कर रही, आपको मुस्लिम ब्रदरहुड की बात नहीं कर रही, आपको क्रिश्चियन ब्रदरहुड की बात नहीं कर रही, आपको ह्यूमन ब्रदरहुड की बात नहीं कर रही। ये आपको ये भी नहीं कर रही कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर हैविंग, केवल भूतों की बात भी नहीं कर रही है। भाई एक ये भी हो सकता है सर्वभूतानी, कि सारे प्राणियों में एक जैसा देखें, आत्मानु पश्चिति, कि सभी प्राणियों में एक जैसा देखें, जो कि हमारे इसमें 5वें मंत्र में, अभी बात 6ठे मंत्र में बात करेंगे। बट यहाँ बात उसकी नहीं है, यहाँ भूत की बात भी नहीं है, प्राणियों की बात भी नहीं है, ऑर्गेनिज्म की बात भी नहीं है, यहाँ तो जगत्या जगत की बात है। क्या बात हुई है, जगत्या जगत। जगत में जो भी चीज मूवमेंट कर रही है इस विजिबल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ भी आपको कोई भी न्यूक्लियर फिजिकल मूवमेंट दिख रहा है, उस सब चीजों के अंदर व्याप्त क्या है, ईशा जो है वो व्याप्त है। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट, कि कैसे हम एक पूरे यूनिवर्सल एक ब्रदरहुड से बंधे हुए हैं। चाहे वो चांद है, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो सैटर्न है, चाहे वो जितने भी आप बाकी सारी, हम तो मिल्की वे में रहते हैं, लॉट ऑफ गैलेक्सीज आर देयर। तो उन सारे गैलेक्सीज में जो भी मैटर है, उस सारे मैटर में जो व्याप्त है वही इदम सर्वम, वो आप पे भी वही चीज़ व्याप्त है। तो पहली बात है कि इस पूरे वर्ल्ड को अंदर जो चीज़ व्याप्त है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उस चीज़ को हम एक बार चिंतन करें, एक बार मनन करें। देखिए वेदों के जो मंत्र हैं वो केवल लर्न करने के लिए नहीं है ना। लर्न तो पंडित करते हैं, आके वो बोलते रहते हैं, पर लर्न नहीं करना, उसको फील करना है। यू हैव टू फील इट। देखिए यहाँ वेद को अंडरस्टैंड करने का तरीका एक ही है कि आपको फील करना है। और फील करने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ना। तो एक बार के लिए जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि हर न्यूक्लियर के अंदर, हर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने एटम्स हैं, उन सब के मूवमेंट, जितनी भी चीज़ों मूवमेंट आ रहा है, उन सारे मूवमेंट्स के अंदर ईशा कॉन्सेप्ट जो प्रत्यय है,
ईश्वर का वो व्याप्त है। अब आगे ये कह रहे हैं कि अब ये तो हो गई बात, बट नाउ व्हाट टू डू, हम क्या करें, हम क्या करें। तो कृष्ण ने गीता में एक बात कही थी, आपको याद होगा, और वो ये बात कही थी कि कर्म से मेरे को भी इम्यूनिटी नहीं है, मुझे भी काम तो करना है, मुझे भी काम करना है। और क्यों काम करना है? क्योंकि हमारा जो शरीर है कैसे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है, और हम जिससे उस शरीर का पोषण करते हैं वो भी क्या चीज है? दैट इज ऑल्सो मैटर, ठीक है ना। तो यानी आपको आपका ये मैटर है, इसको मैटर का पोषण तो चाहिए। इस पोषण के अभाव में तो आप एक दिन भी, और उससे इम्यूनिटी किसको लिए? खुद ईश्वर को भी नहीं थी, याद है ना आपको, रिमेंबर। तो अब आगे उसको एक राइडर लगा रहे हैं, एक राइडर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको भोग तो करना है, आपको भोग तो करना है। अब मुझे प्यास लग रही है, तो ठीक है, इसके अंदर भी ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, इस जल में भी और मुझ में भी है। तो अब ये भी ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं, अब मुझे इसका भोग तो करना है, बट कैसे करूं? तो अब इसका रिप्लाई वो दे रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। क्या कहना चाहते हो? तेन त्यक्तेन भुंजिथा। क्योंकि कारण एक है, इसमें भी क्या है? वो डिवाइन मैटर है, हमारे में भी डिवाइन मैटर है। तो अब उसको, अब देखिए यहां आप समझ लीजिएगा, पहली बात तो कर्म से किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी नहीं है, मतलब इंडिक थॉट आपको निकम्मा बनने के लिए प्रेरित नहीं करता। आपको यू हैव टू वर्क, आपको वर्क भी करना है और आपको भोग भी लेने हैं। मगर अब भोग कैसे लेने हैं, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ, वो आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन, कि रिनंसिएशन की भावना से भोग। भोग कैसे करना आपको? हाँ, रिनंसिएशन, मतलब उसको इसलिए नहीं क्या कि हम अपने इंद्रियों के वशीभूतों के काम करेंगे, हम उनको त्याग की भावना से क्या करेंगे? उसका भोग करेंगे। उसका भोग कैसे करेंगे? त्याग की भावना से। क्यों करेंगे? क्योंकि जो बाकी जो मैटर है वो पहली बात तो किसके प्रदत्तेन है? वो ईशा प्रदत्तेन है। क्योंकि कई सारे लोग इसकी व्याख्या ये भी करते हैं कि वो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा। तेन, व्हाट तेन? ईश्वर प्रदत्तेन। वो कहते हैं ईश्वर के प्रदत्त जो चीज है उसको आपको त्याग की भावना से उसको भोग करना है। मां गृध। अब यहां गृध का मतलब क्या होता है? गिद्ध का मतलब जानते हैं आप लोग? वल्चर। वल्चर को मत जानते हैं ना आप? यहां देखिए, यहां एक आपको सिमिली दे रहे हैं, एक एलिगोरी दे रहे हैं, एक अलग ढंग की, कि गिद्ध मत बनिए। क्या मत बनिए? गिद्ध। गिद्ध एक स्कैवेंजर है, याद आपको? वल्चर इज स्कैवेंजर। बहुत सारे गिद्ध होते हैं, इजिप्शियन वल्चर होता है, ग्रिफिन वल्चर होता है, और भी। और जानते हैं और वल्चर्स के बारे में? कोई है वल्चर्स के बारे में जानने वाला है यहाँ पे? ग्रिफिन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, और कौन कौन से वल्चर होते हैं? चलिए कोई बात नहीं, कभी वल्चर्स पे अपन बात करेंगे, क्योंकि वल्चर्स के ऊपर गौरव बात करना जरूरी है। क्योंकि डिक्लोफेनिक जो ड्रग्स हैं उसके कारण स्कैवेंजर्स के ऊपर कैसे एक बहुत संकट आया, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। खैर अभी क्योंकि वो इशू नहीं है यहाँ, तो वो अभी आपको कह रहे हैं कि गिद्ध मत बनिए। क्या मत बनिए? गिद्ध मत बनिए। गिद्ध क्या करता है? आसमान से देखता है, बहुत दूर से, और गिद्ध की जो दृष्टि है वो केवल एक चीज होती है कि जो भी वैसे उसको जीवित व्यक्तियों के बारे में उसकी एक ही कामना होती है कि ये मर जाए। ये मर जाए तो मैं क्या करूंगा? इनको खा जाऊंगा। गिद्ध की क्या दृष्टि होती है? मैं गिद्ध की कामना क्या होगी? तो आपको इसलिए कह रहे हैं आप गिद्ध मत बनिए। मां गृद्ध, मां गृद्ध कस्वित धनम। गिद्ध मत बनिए। ये जो धन, ये दौलत है, ये किसकी है? किसकी है दौलत? ये धन किसका है? पहली बात तो अगर है, पहली बात तो मैटर है, और अगर है भी तो वो भी ईश्वर का है। तो इसलिए, और उसके लिए आपको बता दिया गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि उसको कैसे इस्तेमाल करना, हमें को त्याग की भावना से उसको इस्तेमाल करना है। अब आ जाइए, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, भगवान ने कहा था कि कर्म से मुझे भी मुक्ति नहीं है, और उन्होंने तो आगे उसके लिए वो भी कहा था कि जितने भी जो बड़े लोग हैं उन्हें जरूर काम करना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, याद है आपको? मैंने कहा था ये सुन्नत वाला बात है, जो इस्लामिक सुन्नत है, और उसको सिमिली थी वो, कि उस इस्लाम में है कि हजरत मोहम्मद जो है उन्होंने जैसा काम किया वो सबको करना है। वहाँ उसका बेस बता रहे हो
कि जो बड़े जो लोग हैं दोस्त पीपल, उन्हें एग्जाम्पल सेट करना है, और अगर उन्होंने रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर दिया तो पूरी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। तो जितने भी अभी यहाँ पे प्रिंसिपल या एचओडीज बैठे हुए हैं, ये उनके लिए है कि ओके उन्हें काम करके एग्जाम्पल सेट करना है। इफ़ दे आर वर्किंग, पीपल विल टेक इंस्पिरेशन इन दैट लाइन। इफ दे, अगर वो खुद अगर अंदर बैठे हुए हैं तो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो खैर यहाँ अब ये बात आती है, कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजी विषित सतम क्षमा एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अब यहाँ एक इंसान की आकांक्षा के बारे में बताया गया। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जीने की इच्छा, एक तो क्या हो सकती है, जीने की इच्छा, और एक दूसरी भी हो सकती है मरने की इच्छा। अगर आप जीने की इच्छा के अगर आप विपरीत बात करेंगे तो दूसरी बात क्या होगी, मरने की इच्छा। और मरने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं, नहीं बोलते। तो एक तो हमारी होती जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा के लिए तो कहते हैं हम जिजीविषा। जिजीविषा लाइक वी वांट टू लिव। अब आपको जीना है, वो जीने की इच्छा भी रखनी है, पर जीने की इच्छा कैसे रखनी है, उस पर एक राइडर लगाया उन्होंने। एक जीने की इच्छा पर एक राइडर लगा दिया, और वो राइडर क्या है, कुर्वन् एव कर्माणि। आपको जीने की इच्छा कल तभी रखनी जब काम करने की इच्छा हो। अगर आप बिना काम किए जीना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं आत्महनोजना। कैसे आप हैं, आप आत्महत्या करने वाले आदमी हैं। आगे अगला वाला श्लोक में बाकायदा आत्महनोजना की बात करें कि जो काम नहीं करके जीना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। वो अपने हत्या, तो आपको तो लगेगा शरीर की हत्या कर रहे हैं। भाई एक है ना, शरीर और आत्मा, हमने दो अलग चीजें की हैं, मगर वो आगे आपको बताएंगे कि शरीर की हत्या के साथ साथ वो आत्मा की भी हत्या क्यों कर रहे हैं, और आत्मा की जो हत्या कर लेते हैं उनकी क्या परिणति होती है, इसके ऊपर अगले मंत्र में बात करेंगे। मगर पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुर्वन् एव कर्माणि, कैसे जीने की इच्छा रखनी है हमें, काम करते हुए। बिना काम करते हुए इच्छा आपको नहीं रखनी है। अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं है तो फिर आपको ये जिजीविषा भी नहीं रखनी चाहिए। तो जीव कुर्वन् एव कर्माणि जिजीविषे सतम समा एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति। अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। आप ये कहेंगे मैं तो काम नहीं करूंगा। देखिए कर्म की बात मैंने कही थी आपको कि कर्म से भगवान ने कहा था मेरी भी मुक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म कहां से चालू होता है, मैं इनहेल कर रहा हूं, मैं एक्सहेल कर रहा हूं, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो रही है नहीं हो रही है, और बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज वो सब मटेरियल से रिलेटेड हो रही हैं। मैंने आज सुबह खाना खाया था, और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा फॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा फॉर्मेशन हुआ, फिर बाइल फॉर्मेशन हुआ, फिर वो मेरे स्टमक में चले गए, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हैं, फिर इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन कांटेक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, कांटेक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है सर। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बॉडी भी कर्म कर रही है। क्या कैन वी चेक इट, क्या रोक सकते हैं इस चीज़ को, नहीं रोक सकते ना। इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, आपके किस ढंग से एल्वलाइज वर्क कर रही हैं, या जैसे समय मैंने पानी पिया तो आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, कैसे बोमिन कैप्सूल काम कर रहा है, बोमिन कैप्सूल के अंदर किस ढंग से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो वो किडनी फंक्शन जिन्होंने भी पढ़ी होगी दे नो ऑल दोज थिंग्स की, जिन्होंने किडनी की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी या लंग्स की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो क्या हमारी बॉडी काम करने से रुक सकती है? यानी काम तो हमारी बॉडी वैसे भी कर रही है। नाउ द थिंग इज दिस कि काम के ऊपर उन्होंने पहला राइडर लगाया था, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। कैसे काम करना है, हमें त्याग की भावना से काम करना है। और फिर आपको अगर ध्यान हो तो एक बात और है, कौन से वाले कर्म लिप्त नहीं कर रहे थे, देखिए नहीं, आपको देखिए काम तो आपको करना है और मटीरियल वर्ल्ड में काम करना है, मगर काम कौन से लिप्त नहीं कर रहे थे। एक तो सकाम कर्म आपको लिप्त करते हैं, जहाँ निष्काम आपने कर्म किया वो आपको लिप्त नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, अगर हम काम करते हुए वेलफेयर वाला वर्क चालू कर दें, लोक संग्रह, याद है ना, भगवान ने तो गीता में यज्ञ के लिए क्या कहा है, यज्ञ क्या है, लोक संग्रह है। और लोक संग्रह का मतलब क्या था कि फर्स्ट वी विल फीड अदर्स, और उसका जो अवशिष्ट अन्न बचेगा वो ही हमारे लिए है। तो जब हम लोक संग्रह करते हैं, व्हेन वी गॉट इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन द पब्लिक वेलफेयर, एंड आफ्टर पब्लिक वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर वाले काम है वो भी आपको लिप्त नहीं करते। और तीसरा का तरीका यह है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसको जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है उसको समर्पित करते हैं।
तो देयर वर सर्टेन वर्क द वे कि जिस जब आप वो कर्म आपको लिप्त नहीं करते, तो ये कामों के आपके तरीके थे, ठीक है। अब वो आगे वाला जो है जो फ्रेज है वो इसी पे आ रही है, कुर्वन् एव कर्माणि जिजी विषेद शतम समा एवं त्वयि अन्यथो अस्ति, तुम्हारे पास इसके अलावा अन्यथा कोई विकल्प भी नहीं है, न कर्म लिप्यते नरः। ऐसे अगर आप काम करेंगे, जो मैंने आपको वो जो सारे कामों के राइडर्स बताए थे, तो वो काम आपको लिप्त नहीं करेंगे। अब प्रश्न है क्या कि नर का मतलब क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट नर का एटिमोलॉजिकल अर्थ हम निकालेंगे कि फिलोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से अगर नर का शब्द, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं या पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनकी एक रूट वर्ड्स रहती है। क्या रहती है? रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड से फिर बाकी वर्ड्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जैसे याद है पुत्र शब्द किसके को याद है? पुन नाम के नरक से त्राण दिलाने वाला। अच्छी बात है, या आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो ठीक आपको ये पुत्र वाला एक आपको ध्यान है। एक क्षत्रिय वाली भी मैंने आपको व्युत्पत्ति बताई थी, डेरिवेशन बताई थी। अब आज आप नर की डेरिवेशन करेंगे। व्हाट इज नर? नर का मतलब देखिए यहाँ मेल फीमेल नहीं है। वेदों के अंदर पुरुष नर ये जो शब्द आते हैं, तो इसके लिए आप ये मत समझ लीजिएगा कि फीमेल्स थोड़ी मायूस हो जाएं कि सब ये तो प्योरली एड्रेस ही ये तो मेल्स को कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ नर जो शब्द है वो बना है नृ धातु से। कैसे बना है? नृ 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 एक ऐसा शब्द है जिससे नेतृत्व भी बना है। क्या बना है? नेतृत्व, नेता, नीति। नीति यानी नृ का मतलब होता है हु लीड्स, जो क्या करे? लीड करे, जो लीड करे, जो एग्जाम्पल सेट करे, जो फॉलो नहीं करे, जो लीड करे। यहां नर जो शब्द है वो बहुत ही एक सोच समझ के उन्होंने इस्तेमाल किया है। न लिपित, न कर्म लिपिते नर है। नर को लिप्त नहीं करते, क्योंकि नर के में बेसिक कैरेक्टर क्या है? वो लीडर है। नर क्या है? लीडर है। फॉलोअर नहीं हो, कर्म को फॉलो नहीं करेगा। कर्म को फॉलो करेगा तो लिप्त करेगा वो, पर कर्म आपको फॉलो कर रहे हैं। आप कर्मों को कर्म कब बांधते हैं? जब उनमें आसक्ति रखते हैं। रिमेंबर, याद है ना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत हमारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए थे। कर्म की आसक्ति किस ढंग से चीजों को वापस से काय में ला देती है? आपको जन्म और मरण के चक्र में डाल देती है। याद है आपको? क्योंकि कर्म जब लिप्त, अब कर्मों में जब आप लिप्त हो जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, तो आसक्ति का एक विशियस साइकिल बताया था। रिमेंबर, ऑस्पिशियस साइकिल बताया था और विशियस साइकिल भी अपने बहुत चर्चा हुई थी। तो ये जो विशियस साइकिल है, ये आगे वाला उस पे आएगा बात। ए सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तो स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनहोनो जना। अब देखिए बात एक है कि कर्म को उन्होंने आपको बताया कि हाउ यू हैव टू वर्क, और काम को आपको लिप्त नहीं होना। और लिप्त नहीं होने के लिए आपको ये था कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि हम काम करेंगे बट हम उसमें से लिप्त नहीं होंगे। हम जो भोग करेंगे उसके अंदर त्याग की भावना से भोग करेंगे। तो रिनंसिएशन, व्हेन वी विल डू एनीथिंग, हमारे अंदर एक रिनंसिएशन की एक फीलिंग होगी, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप रिनंसिएशन की फीलिंग से काम करेंगे तो आप लिप्त नहीं होंगे। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, इवन एक्सपेक्टेशंस की बात आई थी कि एक्सपेक्टेशंस की मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और बाद में मुझे ये उम्मीद हो कि आप में से कुछ लोग जरूर कहेंगे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्योंकि ये बात आप बोलेंगे नहीं बाहर जाके, मुझे अच्छी तरह पता है। अरे हंसना था इस पे, है ना। तो जब आप नहीं बोलेंगे ये बात तो मुझे दुख होगा। तो वो दुख का कारण क्या था? क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखी कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपसे मैं ये उम्मीद करके आया था कि मैं पढ़ाऊंगा और आप बाहर जाके तारीफ करेंगे, अरे सर हमारे चेयरमैन साहब तो साहब बहुत ही तगड़े इंसान है। ये बात आप बोलेंगे नहीं, मुझे पता है ये बात। तो अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो मुझे क्या होगा? आप इस बात का दुख होगा ना। तो यानी दुखों का कारण कहाँ था? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस के अंदर कंडीशंस थी हमारी कि एक्सपेक्टेशंस जब रखते हैं हम, तो दो चीजें होती हैं, या तो फुलफिल होती हैं या फुलफिल होंगी तो क्या होगा? लोभ, ग्रीड आएगी। और अभी आपने मेरी तारीफ की तो मुझे लगा इतनी क्यों, और भी जगह करो ना जाके। भाई अगर आपने सपोज जाके अपने घर वालों को तो बता दिया कि सर हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ाया हमें,
मगर मुझे लगा कल घर वालों को बताया, कल अपने हस्बैंड को बता के रह गए, इतनी दुनिया को नहीं बता सकते थे। मुझे लोभ हो गया, अब आप नहीं करेंगे तो मुझे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन क्या लाएगा? क्रोध लाएगा। क्रोध क्या करेगा? सम्मोह लाएगा। सम्मोह क्या करेगा? स्मृति भ्रंश करेगा। स्मृति भ्रंश क्या करेगी? बुद्धि का पतन करेगी। रिमेंबर, ये सारा साइकिल याद है ना आपको कि हमारे दुखों का कारण कहां से रहता है? रिमेंबर, तो चलो आप लोगों को सारी बातें याद है। सबसे अच्छी बात मेरे लिए खुशी की बात ये है। तो अब आ जाइए, इससे ये तो हो गया ए। अब अगर आपने चलिए इससे उल्टा काम किया, आपने उल्टा काम किया कि तेन त्यक्तेन भुंजिता नहीं किया आपने, तेन त्यक्तेन भुंजिता नहीं किया। और जो मैंने आपको कहा था कि वर्क लाइक लीडर, वर्क लाइक लीडर, नर बनिए, लीडर बनिए, जो कर्मों के पीछे नहीं भागेगा, कर्म उसके पीछे भागेंगे, कर्मों में वो आसक्ति नहीं रखेगा, अनासक्त भाव से काम करेगा। अब आप करिए, इससे उल्टा कर लिया हमने। तो हमने एक कॉमनर्स की तरह वर्क करें। हाउ वी आर वर्किंग लाइक कॉमनर्स, एक सामान्य आदमी करते हैं। आप तो एनलाइटन होने की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आप सोचिएगा कोई आदमी कॉमनर है तो उसको क्या करेगा? वो तो कर्मों से लिप्त होगा, वो तो मोह रखेगा, वो तो द्वेष भी रखेगा। राग और द्वेष याद है ना? रिमेंबर, राग एंड द्वेष, कि हम कुछ चीज़ से राग रखते हैं, कुछ चीज़ से द्वेष रखते हैं। और जो राग और द्वेष में जो समत्व ले आता है वही क्या होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। और हमारी लाइफ का टारगेट क्या था? स्थित प्रज्ञ था, जो क्या करेगा? सिद्धि असिद्धियों समूह भूतवा समत्व योग उच्चते। कर्मयोग क्या था? कि सिद्धि और असिद्धि में समान मान के काम करेगा। सिद्धि और असिद्धि में, रिमेंबर ना, ये वाला श्लोक याद है? योगस्थ कुरु कर्मणा संगम तक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समूह भूतवा समत्व योग उच्चते। कि जो सिद्धि और असिद्धि में समान मान के काम करेगा वो योगी है, वो योगी है, कर्म योगी है। ठीक है ना? मैं अब बात एक है कि आप ऐसा नहीं करेंगे सपोज, तो मैंने बताया गीता का बेस यही है, मंत्र 18 है, तो इसलिए उतना उसका विस्तार गीता था। मैं इसको इन्होंने कैसे संकेत किया है वो आपको बताना चाहता हूं। ऐसूर्या नाम ते लोका। अब ये ऐसूर्या नाम का लोक क्या है, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। आपको अगर ख्याल हो, यहां ये फीटस की तरफ बात कर रहे हैं। कहीं पे बात कर रहे हैं? फीटस, बच्चा पैदा होता है तो कहां होता है? प्लेसेंटा से जुड़ के कहां रह जाता है जाके वो? ओके। अब फीटस के अंदर, फीटस पे ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, फिर एमनोइड फ्लूइड होता है, फिर दूसरी मेम्ब्रेन होती है। रिमेंबर, जिसने भी अगर इसने पढ़ा हो, मुझे पता नहीं आप लोग साइंस के कितने लोग हैं, आप लोग बायोलॉजी के, बट गौरव शर्मा जरूर जानते होंगे कि इस ढंग से कैसे प्लेसेंटा से फीटस में जुड़ा रहता है और वो उसके ऊपर एमनोइड फ्लूइड होता है। बच्चा किस ढंग से, है ना, बैठा भी कैसा रहता है। अगर आपने चित्र, सारे फोटोज सबने देखे होंगे फीटस वाले बच्चों के। तो ये जो लोक है, इसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती। क्या नहीं होती? ऐसूर्या लोक है। कैसा लोक है वो? ऐसूर्या। और कितने दिन तक अंदर बैठा रहता है वो बच्चा? फॉर मोर देन 9 मंथ। आपको अगर मैं एक बात छोटी सी आपसे कहूं कि 1 घंटे के लिए वैसे बैठ जाइए, बैठेंगे आप? बैठेंगे क्या? 1 घंटे में आपकी हालत पतली हो जाएगी। तो 1 घंटे में आपकी हालत पतली हो जाएगी। ठीक है। अब आप सोचिएगा 9 घंटे तक, अगर आप 9 दिन, महीने तक आपको वैसे 9 घंटे बैठ के देखिएगा, वैसे अभ्यास कीजिएगा। कैसे? जैसे वो बच्चा बैठता है, क्या होगा आपका, है ना? तो ये जो ऐसूर्या लोक है, ऐसूर्या नामते लोका, जो ऐसूर्या नाम का जो लोक है, बेसिकली दिस फीटस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वापस पुनरावृत्ति कहां हो जाएगी? या वापस आपकी फीटस में। अब इसमें भी अगर सपोज आप पता लगा कि आप पुरुष इंसानों की अगर आप फीटस में है तो 9 महीने, पता लगा हाथी की फीटस में चले गए, डबल हो गया। घोड़ों के फीटस में चले गए, पता लगा 12 महीने, है ना? तो लाइक दिस इज ऐसूर्य नाम लोक का। तो ये ऐसूर्य नाम के जो लोक हैं, अंधेन तमसा आवृता, ये बिल्कुल अंधकार में, और तमस और घोर अंधकार को बोलते हैं, उससे आवृत रहता है। तास्ते प्रेत्या भी अगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। जो व्यक्ति इस आत्म तत्व को नहीं समझता, इस कॉन्शियस को नहीं समझता, और इस कॉन्शियस और यूनिवर्सल कॉन्शियस के काय को नहीं समझता, रिलेशनशिप को नहीं समझता, और इस रिलेशनशिप को समझते हुए जो ये नहीं मानता कि
ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्या जगत। और जो तेन त्यक्तेन भुंजिता को नहीं समझता, और जो गिद्ध बना रहता है, और जो धन के प्रति आकर्षित रहता है, और जो कर्मों से लिप्त हो जाता है, वो कहाँ पहुंच जाता है? वापस उस ऐश्वर्या नाम के लोक में वापस पहुंच जाता है, वापस बर्थ एंड डेथ के साइकिल में वापस एंटर हो जाता है। सो हम एक बात जानते हैं, बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धास। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ कि भाई दुख सबम दुखम, सब तरफ दुख है। तो जब दुख का कारण पूछा, भाई दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण बुद्ध ने पता क्या बताया? जन्म। बुद्ध का जो हमारी जो भी सॉरोज हैं, हमारी सफरिंग्स हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है? बर्थ है ना। अगर हम पैदा ही नहीं होते तो शायद ये जो सफरिंग्स हैं, उन सफरिंग्स से हम बचे रह जाते। तो जन्म, जरा और मृत्यु, 3 बातें उनकी, जन्म, जरा और मृत्यु। मगर जरा और मृत्यु भी कब आई है? जब जन्म हुआ है। अगर जन्म ही नहीं हो तो शायद सफरिंग से हम दूर आ जाएं। अब यहाँ एक है वैदिक जो कंटेम्पलेशन है, उसका एक ही है कि इस बार तो भी आप पैदा हो गए, इस बार तो आप पैदा हो गए, वो आपके बस का नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी लास्ट बर्थ के अंदर आपके कोई कंट्रोल नहीं थी। बट अब अगर हम अपने आप को एनलाइटन्ड कर दें, अब अगर हम अपने आप को लिबरेट करने के काम में लग जाए, तो ऐश्वर्या नाम का जो लोक है, जिसके अंदर क्या अंधेन तमसा आवृता, हम उससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब आ जाइए, अब यहां पे ईश्वर के प्रत्यय के ऊपर बात बताना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियस बेसिकली, देखिए अब यहां आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको अभी लोअर मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स की बात बताई थी। तो हायर मैथमेटिक्स जो है वो 0 में से 10 में से 10 निकल के भी 10 बचा रह जाता है, और 10 में से 10 जुड़ के भी 10 आया था, रिमेंबर? अब बात एक है कि यूनिवर्सल जो कॉन्शियस है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियस की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। अभी पांडे जी यहां बैठे हैं, तो पांडे जी बाहर नहीं है। पांडे जी बाहर हो सकते हैं क्या? अगर पांडे जी यहां हैं तो पांडे जी बाहर नहीं हो सकते। बाहर इन पर अगर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो जाए तो इनके पास तत्काल एलिबी, हमारे लीगल लैंग्वेज में उसका एलिबाई बोलते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, साहब मेरा वीडियो सब आप देखिए, मैं उनके साथ बैठा था, इन लोगों के साथ बैठा था, इतने भी से बैठा था, आई कांट बी देयर एट द मर्डर स्पॉट, तो इनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो क्योंकि इंसान है, इंसान एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप अगर मैटर है तो एट द सेम टाइम आप दूसरी चीज नहीं हो सकते। अगर आप, तो यहां हमारे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसानों की, और वो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे में जो है हम उसे विपरीत नहीं हो सकते। मगर जो कॉन्सेप्ट, जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, यूनिवर्सल कॉन्शियस बेसिकली एक डिफरेंट ढंग की चीज है, और जो उसके अंदर वो बेसिकली एक्सिमोरॉन वाली चीज, वो एक्सिमोरॉन समझते हैं आप? हाँ, ऑक्सिमोरॉन यानी वो डिफरेंट, मतलब अपोजिट थिंग्स को एक ही बार में आप कैरी कर रहे हैं, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल जो कॉन्शियस है, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, ये ऋषि आपको समझाना चाहते हैं। अनेजतः एकम मानसो जवीयो। देखिए, मानस की जो है, दिमाग की जो गति है, वो बहुत तेज होती है। मानस की गति बहुत तेज होती है। हमारा अभी यहाँ बैठे हैं, अभी 1 मिनट के बाद मैं आपसे आका हूँ, आंख बंद करिए, व्हाइट हाउस के बारे में सोचिए, तत्काल कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस आपको दिखने लग जाएगा, दिखेगा। मैं कहूँगा चलिए आंख बंद करिए, चांद के क्रेटर्स को सोचिए, तो आप तत्काल चांद के क्रेटर्स को देखने लग जाएंगे। मैं अगर सैटर्न की बात करूँगा तो आप तत्काल आपको सैटर्न दिखने लग जाएंगे, सैटर्न के रिंग्स भी आपको दिखने लग जाएंगी ना। अब ये कह रहे हैं अनेजित एकम मानसो जवीयो, कि वो इमूवेबल है, चलता नहीं है। जनत यानी मूव, एनेजत यानी नहीं चलने वाला, अचल है। यूनिवर्सल कॉन्शियस कैसा है? अचल है। मगर अचल रहते हुए भी वो आपके मेंटल जो आपकी जो दौड़ है, वो उसको भी क्या कर देता है? सुपरसीड कर देता है। मानसो जवीयो, जवीयो यानी सुपरसीड कर देना। It can supersede the speed of your mind. न एव देवा आपनुवम पूर्वम अर्षत है।
और सच बात तो यह है कि जितने भी आपके देवी देवता हैं वो भी उसको पार नहीं पा सकते। न एव देवा आपनुवम, वो आपके जितने भी देवी देवता हैं वो कोई भी उसको पार नहीं पार सकते। पूर्वम अर्शतम, और वो पूर्व से ही, पहले से ही हर चीज़ को, जितनी भी नॉलेज है, पूरे जो वर्ल्ड की जितनी भी हिकमत है, वो सारी हिकमत, सारी उसकी इंटेलिजेंस, सारी प्रूडेंस, वो सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी अनादिकाल से ही एग्जिस्ट करती है। तत् धावतो अन्य तिष्ठता है, और लोग दौड़ रहे हो मगर वो बैठे बैठे भी उनका अतिक्रमण कर जाता है। वो अगर बैठे हुए भी है, अब आप कहेंगे बैठे हुए अतिक्रमण कैसे कर देता है, तो यही बात है कि अपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर। वो स्थिर है मगर स्थिर नहीं है, वो बैठा है मगर वो बैठा नहीं है। तस्मिन अपो मत रिश्वा दधाती, और उसी की कृपा से जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ मातृश्रवा एक देवता उस जमाने में हुआ करते थे जिसके बारे में कल्पना थी कि वो पानी और वायु के देवता हैं। मगर वो ये कह रहे हैं कि मातृश्रवा भी जो पानी आपको देते हैं, इंद्र आदि जितने भी देवता जो हैं, वो जो आपको दे रहे हैं, वो सब भी उसी की कृपा से दे रहे हैं। दे आर हैविंग नो एक्चुअल पावर, किसी भी देवता के अंदर एक्चुअल पावर नहीं है। और जो भी अगर उनमें अगर आपको दैनिक क्षमता भी दिखती है, तो वो दैनिक क्षमता किसके कारण दिखती है? उस यूनिवर्सल कॉन्शियस के कारण आपको दिखती है। तत् एजति, तत्न एजति, वो चलता है और वो नहीं चलता। एजति पहले भी आपको बताया था ना, एजति यानी मूविंग। तत् एजति, तत्न एजति, वो चलता भी और वो नहीं भी चलता। तत् दूरे, तत् अंतिके, वो दूर भी है मगर वो पास भी है। पास किसके है? जो एनलाइटेंड है। नहीं, हर के पास नहीं है। देखिए, जिन्होंने अपने आप को एनलाइटेंड कर दिया, उनके तो वो पास आ गया। जिसने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है, कैसा? ईशावास्यम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है, उनके तो क्या हो गया? वो पास आ गया है। क्योंकि अब उसे पता है कि ऋतु गल्होत्रा जी के अंदर ईशावास्यम है, इस कैमरे में ईशावास्यम है, गौरव में ईशावास्यम है, इमरान में ईशावास्यम है, एम के सिंह साहब में ईशावास्यम है। तो जिसने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, उसके तो ईश्वर क्या हो गया है? पास हो गया है। और जिसको अभी तक ये एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए वो दूर है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, और वो सबके अंदर अंतर्निहित है। तत्उ सर्वा अस्य बाह्यात्, और वो सबके बाहर जो, यानी अंतर यानी कॉन्शियस। अब देखिए यहां पहले, अब यहां दूसरी बात आ गई है। अभी तक तो बात आई थी कि इंटरनल जो कॉन्शियस है, हमारी जो कॉन्शियस है, इंडिविजुअल जो कॉन्शियस है, मैक्रो कॉन्शियस और माइक्रो कॉन्शियस की बात हुई थी हमारी, कि मैक्रो एंड माइक्रो कॉन्शियस आर सेम। यहां अब वो कह रहे हैं बाह्य, यानी मटीरियल भी जो है, जो मैटर भी है, क्योंकि वहां जगत्या जगत की बात आई थी, रिमेंबर। तो यहां जगत्या जगत की बात भी आ गई है कि इवन मैटर इज एनवेलप्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियस से एनवेलप्ड है। तो यहां अब वो कह रहे हैं तत्उ सर्वा अस्य बाह्यात्, कि जो बाहर भी जो आप कह, यानी बाहर जो हमारी बॉडी, उस ब्रह्म को किसने ढका हुआ है? हमारे शरीर के अंदर हमारा जो कॉन्शियस है, उसको मैटर ने ढका हुआ है। तो जो बाह्य मैटर है, उस मैटर में भी वही ईश्वर है। अब आ जाइए, एक मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं, आपको छठा जो मंत्र बता रहा हूं, ये मुझे बहुत प्रिय है। और मैं ये चाहूंगा कि प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस मंत्र को अपनी जिंदगी में धारण करने की चेष्टा करें। मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर शायद हम सब लोग इस मंत्र को अगर धारण करना चालू कर देना, तो शायद ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, ये दुनिया स्वर्ग हो जाए। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं ऋषि, वो आप सुनिए। यास्तु सर्वाणी भूतानी, कि जो सब भूतों को, भूत यानी गोष्ठ नहीं होता संस्कृत में, आपको लगे सर पे भूत पलीत की बात बता रहे हैं, है ना? नो 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 नो, भूत यानी प्राणी। जो सभी प्राणियों में आत्मानु एव पश्यति। अब देखिए, आत्मानु एव पश्यति, इसकी दो व्याख्याएं हो सकती है। एक तो परमात्मा और एक आत्मा। ओके, दोनों ही ढंग से आप करेंगे, आप धरती को स्वर्ग बना डालेंगे। दोनों ही ढंग से सोचेंगे,
आप अपना माइंड सेट ऐसा बना लेंगे, अपने ब्रेन को इस ढंग से ट्रेन करेंगे, तो आप धरती को स्वर्ग बनाने की तरफ एक कदम आगे रख देंगे। पहली बात क्या कह रहे हैं? यास्तु सर्वाणी भूतानि, जो सभी भूतों में आत्मानु एव पश्यति, खुद का जैसा जब मानने लगता है, देखने लगता है, क्या करने लगता है? खुद का जैसा। सर्वभूतेषु च आत्मानाम। अब यहां ये वाला जो फ्रेज है, इससे लगता है कि शायद परमात्मा को इंगित करना चाहते हैं ऋषि। ये वाला जो नेक्स्ट फ्रेज है वो, क्योंकि आपको ध्यान हो तो गीता के अंदर भी एक इसी से मिलता जुलता श्लोक आया था। क्या आया था? मैं बताऊंगा, वो तो आप लोगों को तो याद क्यों होगा है ना? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति तस्मा हम न प्रणश्यामि तस्मा हम न प्रणश्यति, कि जो मुझ में सबको और सब में मुझको देखने लगता है, फिर मैं उससे अदृश्य नहीं होता और न वो मुझसे अदृश्य होता। फिर लगातार हम साक्षात करते हैं कि जो मुझ में सबको, यानी यूनिवर्सल कॉन्शियस में इंडिविजुअल कॉन्शियस को देखने लग जाता है, और हर इंडिविजुअल कॉन्शियस में यूनिवर्सल कॉन्शियस को देखने। दो फ्रेज है इसमें, आपको तो कहां देखना है? यूनिवर्सल कॉन्शियस में। और आप में क्या देखना है? यूनिवर्सल कॉन्शियस को। यानी इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल कॉन्शियस के इनसाइड देखें, जो ईश्वर का विराट स्वरूप होता है। विराट स्वरूप यही है। विराट स्वरूप में वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि आपके भगवान ऐसे खड़े हो गए थे और उसमें ऐसा, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। ये यही विराट स्वरूप है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति, कि जो मुझ में सबको देखने लग जाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा फिर ईश्वर का? वो विराट स्वरूप दिखेगा। वो विराट स्वरूप है। और जब आप में ईश्वर को देखने लगेगा तो वो ईश्वर का लघु स्वरूप है। तो ईश्वर में सबको देखना यानी विराट स्वरूप देख लिया आपने, और जब आप में ईश्वर को देखा तो फिर एक लघु स्वरूप है, ईश्वर का देख लिया। तो अब यहां वो आपको कहना चाहते हैं, वापस बोल रहा हूं मैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानु एव पश्यति तत् सर्व यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानु एव पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानां ततो न विजुगुप्सते। जब सब प्राणियों में को ईश्वर में और हर इंसान में ईश्वर को देखने लग जाएगा आदमी, तो फिर किसी से घृणा कर सकता है क्या? वो विजुगुप्सते जो है, हालांकि इसमें दोनों वेदों की शाखाओं के अंदर ये शब्द बदल गया है। दोनों वेदों की शाखा के अंदर ये शब्द बदल गया है। 91वें शाखा में तो शब्द इस्तेमाल हुआ है विजुगुप्सते, विजुगुप्सते। और दूसरी जो हमारी जो माध्यन्दिनी शाखा है, उसमें चिकित्सवी शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी उसको फिर कोई संशय नहीं रहता। वहां वो संशय की बात कर रहे हैं कि उसके सारे जो संशय हैं वो खत्म हो जाते हैं। कब संशय खत्म हो जाता है इंसान के? वो एनलाइटेंड हो जाता है। संशय खत्म होते क्या हो जाएगा आदमी? एनलाइटेंड। जब आपका संशय खत्म हो गया, जब आपके कंफ्यूजन्स दूर हो गए, आपने ट्रू नेचर अंडरस्टैंड कर ली, आपने ट्रू नेचर ऑफ पूरी कॉस्मोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लिया, पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सल जो पूरा यूनिवर्स चल रहा है उसको ट्रू सेंस में अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके संशय खत्म हो गए। और जब तक संशय खत्म नहीं होते, उसके लिए संस्कृत के विद्वानों ने क्या बोला है? संशयात विनश्यति। क्या बोला है? संशयात विनश्यति। क्योंकि जो संशय रखता है वो कहां जाएगा? ऐसूर्या नाम लोके अंधेन तमसावृता। वो कहां पहुंच जाएगा? ऐसूर्य नाम के लोकों में पहुंच जाएगा। अच्छी तरह समझ गए आप लोग बात को? तो मैं आपसे प्लीज ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, और अब तो मेरा आप में कम अपने जो 35 जो लोग हैं उन पर तो मेरा हक भी बन चुका है। चोटियां तो काटी नहीं मैंने, मगर मैं मानता हूँ भाई गुरु शिष्य भी नहीं माने तो ये मान ही सकते हैं बड़े भाई छोटे भाई वाली तो रिलेशनशिप हमारी डेवलप हुई है। और मैं उस ढंग से आपको आदेश भी दे सकता हूँ कि मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो माइंडसेट है ये इवॉल्व करने की चेष्टा करें, क्योंकि अगर हेट नहीं होगी हमारे दिमाग में किसी के लिए भी, तो शायद एक दुनिया अलग ढंग से बन जाएगी। यास्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानु एव पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, कि उसको फिर किसी भी इंसान से कोई घृणा नहीं रहती। जब वो सब लोगों को उस परमात्मा में और हर इंसान के अंदर परमात्मा देखने लगता है, तो फिर उसको किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से कोई घृणा नहीं रहती। और हम तो वैसे भी, हमने ह्यूमन ब्रदरहुड की बात नहीं की थी, हमने तो कॉस्मिक ब्रदरहुड की बात की थी, हमने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी। हम उससे भी आगे निकल गए थे। हमने हिंदू ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, क्रिश्चियन ब्रदरहुड की बात नहीं की।
हमने ह्यूमन ब्रदरहुड की बात नहीं की, हमने ऑर्गेनिज्म ब्रदरहुड की बात नहीं की, हमने तो कॉस्मिक ब्रदरहुड की बात की थी। यत किंचित जगत्या जगत, रिमेंबर। अब आ जाइए, यास्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह को शोक एकतम अनुपश्चतः। कि जो इस बात को, अब देखिए यहां फिर वापस आप जैसे एनलाइटेंड आदमी की बात कर रहा है वो, कि आप जैसा जो भी एनलाइटेंड आदमी, जो आप जैसा एनलाइटेंड आदमी जो ये मानता है कि सब आत्माएं उस यूनिवर्सल कॉन्शियस में अभूत हो गई हैं। क्या हो गई हैं? भूत, यानी यूनिवर्सल कॉन्शियस से मैक्रो से माइक्रो अलग हो गया, और अभूत हो जाने का मतलब है वापस से उसमें समा गया। ठीक है ना? तो जब आपको ये समझ में आता है कि जितनी भी भूत है वो उस परमात्मा में, उस यूनिवर्सल कॉन्शियस में अभूत ही है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना उन्हें? वहीं मिलना है। इन्ना लिल्लाहि नई राजिऊन, ये कुरान का मैंने एक आयत बोली है, वो इसी के समानार्थक है। तो बात यहां एक है कि यास्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मा एवं अभूत विजानत है, कि जो ये बात को जानता है, वी जानता है, यानी जो जानता है कि सारी दुनिया भर की जो आत्म भूत है वो उस आत्मा में ही अभूत, उसी में लय है। उसी में क्या है? लय है। एक फॉर ए टाइम बिंग आप उससे बाहर है, अल्टीमेटली आप उसमें लयित हैं। तो ऐसा जब जान जाते हैं तो उस व्यक्ति को फिर कौन सा, किससे मोह, किससे शौक? वो एनलाइटेंड हो गया। अब एनलाइटेंड आदमी का क्या होगा? उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ख्याल हो तो अर्जुन ने भी पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, का भाषा याद है आपको? कि इसकी क्या तो परिभाषा है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो वर्क करता है, रिमेंबर? तो अब यहां वो बात बताना चाहते हैं कि अगर आपका ये माइंडसेट, अगर आप इस एकत्व को, किस चीज को? एकत्वम अनुपश्चित है, कि जो इस एक समझ जाता है, एकत्वम अनुपश्चित है, उसको कोई शोक नहीं होता, फिर कोई मोह नहीं होता, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ जाता है कि सारे जितने भी भूत हैं वो अभूत कहां होंगे? आत्मा में। जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, इंडिविजुअल कॉन्शियस और यूनिवर्सल कॉन्शियस के इस डिफरेंशिएशन को जिसने समझ लिया कि ओके दैट लाइन इज ए वेरी फाइन लाइन, एंड वो अपने आप, वो काय के लिए डेस्टिन्ड है? खत्म होने के लिए डेस्टिन्ड है। वो अभूत होना है और अभूत ही है वो। अभी आपको बताया था ना मैंने कि फॉर ए टाइमिंग मैनिफेस्टेशन है, और वापस मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाएगा। तो वो नॉन मैनिफेस्टेशन, मैटर एंड सोल है। सोल जो है वो इटर्नल है, मैटर हमारा इटर्नल नहीं है। फॉर ए टाइम बीइंग मैनिफेस्टेशन है, एंड टाइम बीइंग मैनिफेस्टेशन के तत्काल बाद इट विल बी एब्जॉर्ब देयर ओनली। तो जो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, इस एकत्व को अंडरस्टैंड कर लेता है, किसके? भूत और आत्मा के उस एकत्व को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो फिर उसको न तो कोई शोक रहता, न कोई उसको मोह रहता। और उसकी क्या दशा बनती है वो आपको बताता हूं, कि वो कैसे उस सुप्रीम, उस यूनिवर्सल कॉन्शियस से जाके अटैच हो जाता है। उसका खुद का भी लय जो है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियस में हो जाता है। सपर्यागात, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अब कहां प्रतिष्ठित हो जाता है? अब ये ईश्वर के बहुत सारे इन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है वो कैसी है। वो यूनिवर्सल जो कॉन्शियस है वो कैसी है? वो कैसी है? शुक्रम, बहुत तेजोमयी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम, कोई छेद नहीं है उसके, जैसे आपके ना नाक का, नाक सब बहुत सारे छेद हैं। अस्रावीर, यानी कोई स्नायु नहीं है, कोई नर्व सिस्टम उसके नहीं है। शुद्धम, अपाप विध्यम, जो किसी पाप से ग्रसित नहीं होता। ऐसा जो व्यक्ति है उसमें जाके अपर्यायगत हो जाता है, उसके अंदर जाके वो समा जाता है। कैसा? उस माइंडसेट वाला इंसान। कौन से माइंडसेट वाला इंसान? आत्मानु एवं पश्यति, और जो ये जानता है कि सब भूतों को उसमें जाके अभूत होना है, इस बात को जो अंडरस्टैंड कर लेता है वो क्या कर लेता है? वहां जाके हो जाता है। अब यहाँ ईश्वर के आगे भी उन्होंने कुछ और एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि जिसमें मिलेगा वो इंसान
वो कवि है। कवि कवि जो है, वैसे शब्द हम पोएट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर संस्कृत के अंदर कवि का मतलब ये है कि जिसकी बहुत तेज गति हो, क्योंकि कभी भी इमेजिनेशन पे काम करता है, तो वो तो इमेजिनेशन पे लिखता है, पर ईश्वर जो है वो एक ऐसा कवि है कि जो उसने इमेजिनेशन की, उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, उसका जैसे उसने सोचा मैनिफेस्टेशन हो गया। अब यहां एक बात है, देखिए, कर्म और ज्ञान, क्या था? कर्म और ज्ञान, और इसके बीच में डिस्प्यूट्स थे। अब आ जाइए, नॉलेज आप लोग भी पढ़ा रहे हैं और नॉलेज मैं भी पढ़ा रहा हूँ, है ना? लाइक हो सकता है मैं बहुत ओल्ड विजडम के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग मॉडर्न साइंस पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? मॉडर्न साइंस पढ़ा रहे हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एंशिएंट विजडम पढ़ा रहा हूँ, इंडिक विजडम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब बात एक है कि क्या आपका जो साइंस है, क्या उसी को पढ़कर इंसान का लाभ हो सकता है क्या? और क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़कर इंसान का लाभ हो सकता है क्या? या केवल विजडम को एक्वायर करने से आदमी का लाभ हो सकता है क्या? या केवल कर्म को करने से लाभ हो सकता है क्या? या जो आप पढ़ा रहे हो और जो मैं आप अभी बता रहा हूं, उन दोनों को अगर कोई समझ ले तो उसका लाभ हो सकता है क्या? तो यहां बात चालू हो रही है। अब आप सुनिए, अंधतम प्रविशन्ति ते अविद्या उपासते। अब अविद्या का मतलब पहले मोटा मोटा अर्थ ही समझ लीजिएगा। अविद्या के मायने ये है कि कर्म विदाउट विजडम। आप जो वेदों के अंदर जो यज्ञ है, जो केवल सकाम है, क्या है? सकाम। और हम देवताओं से मांगते हैं यज्ञ करके, आहुतियां कर करके, हे भगवान पुत्रिष्ट यज्ञ में क्या मांग रहे हो? पुत्र। राजसु यज्ञ में क्या मांग रहे हैं? राज। हर यज्ञ के पीछे कोई ना कोई एक मोटिव छुपा हुआ है। पूजा करवाते हैं हम भगवान की, तो पूजा करवाते हैं क्या कहते हैं? हे भगवान हमारे बिजनेस में फायदा दे देना, हे भगवान हमें ये दे देना। तो जब ये सारा कुछ भी हो रहा है तो वो अविद्या है ना? कर्म कैसा? सकाम कर्म, और सकाम कर्मा अविद्या। निष्काम कर्म इज विद्या, निष्काम कर्म विद नॉलेज इज विद्या, निष्काम कर्म विद नॉलेज, जो एक्चुअल जो आपका जो तत्व ज्ञान अपन कर रहे हैं, तत्व चिंतन विद वर्किंग, वो आपके लिए। अब आ जाइए, वो कह रहे हैं अंधतम प्रविशन्ति ते अविद्या उपासते, कि जो अविद्या को उपासना करते हैं, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना नहीं कर रहा, मैंने केवल राइडर लगा दिया है, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार के अंदर चले जाते हैं। अंधकार क्या था? ऐसूर्यालोके। ये बात तो समझ आ गई तुम्हारी। ऐसूर्यालोके यानी जन्म मरण के चक्र में। जब अंधतम प्रविशन्ति की बात करूंगा ना मैं, तो आप वापस याद कर लेना कौन सा तीसरा श्लोक, हम तीसरा जो मंत्र था, ऐसूर्या नाम लोके अंधेर तमसा वृता। याद आ गया ना आपको? तो अंधतम प्रविशन्ति ते अविद्या उपासते, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो कहां चले जाते हैं? ऐसो अंधकार में चले जाते हैं। तो यूयो इवह ते तमो यह उ विद्याया रता। मगर जो केवल विजडम की बात करते हैं, क्या करते हैं? केवल विजडम की बात करते हैं, कर्म की बात नहीं करते। पहले लोग थे केवल कर्म कर रहे थे, विजडम की बात नहीं कर रहे थे, तो वो कहां चले गए थे? अंधकार में। अब दूसरे ढंग के लोग जो केवल नॉलेज की बात तो कर रहे हैं, नॉलेज की बात तो कर रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे, वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इंडिक जो थॉट है उसमें कहीं भी ये नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना है विद विजडम करना है। विद्या और अविद्या, इन दोनों का अमेलगमेशन अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा क्या, इट इज आउट ऑफ नो यूज फॉर यू, आपके वेलफेयर को इंश्योर नहीं करेगा। अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति समुषुधीरणम ये न तत् विचक्षरे। कि कुछ लोगों ने, कुछ धीर विद्वानों ने, यहां नीचे लिखा है धीराणाम, यानी जो एनलाइटन लोग हैं, आप लोगों जैसे जो विद्वान लोग हैं,
उन विद्वान लोगों ने अविद्या के भी फायदे बताए और अविद्या के नुकसान भी बताए, प्रॉस एंड कॉन्स बताए। विद्या के भी फायदे बताए और नुकसान भी बताए, प्रॉस एंड कॉन्स। तो अकेली अगर एक चीज, अगर आप एक चीज पे बैंक अपोन करेंगे, कि विजडम पे बैंक अपोन किया, कर्म पे नहीं किया आपने, कर्म पे नहीं किया, पता लगा दीप माथुर जी को लगा अब ज्ञान प्राप्त हो गया है और कहाँ जाना है सर, भेजना ही है ना इनको अपने को। दीप माथुर को देखते पहाड़ क्यों याद आ जाता है, आई एम सॉरी सर, सर कहीं नहीं भेजेंगे सर उसके खिलाफ आ गया ना आगे। तो खैर एनीवे, तो पहाड़ पे किसी को भी नहीं जाना, क्योंकि पहाड़ पे जो जाएगा वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाएगा। तो यहाँ उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब आ जाइए, विद्यायाम च अविद्या यह च तत् वेदो उभयम सह। वेद यानी नॉलेज, वेद का मतलब जानना, उभय यानी दोनों, तत् वेदो उभयो सह, दोनों, उभय यानी बोथ, एक साथ, दो इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। किस चीज को? अविद्या को और विद्या को, कर्म को और विजडम को। तो जो कर्म और विजडम इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लेगा, उसके लिए जो कर्म है वो तो उसको मृत्यु से पार कर देंगे, और जो उसकी विजडम है वो उसको अमृत की तरफ ले जाएगी, और अल्टीमेटली उसका जन्म और मरण का चक्र खत्म हो जाएगा, और वो कहां अभूत हो जाएगा? आत्मा के अंदर अभूत हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो विद्या और अविद्या इन दोनों को उभयो वेदो क्या सह, उभयो वेदो सह, तीन शब्द हैं, उभय यानी दोनों, वेद यानी जानना, सह यानी एक साथ। अविद्या और विद्या को, जिसने दोनों को एक साथ अंडरस्टैंड कर लिया है, वही तो बैलेंस लाइफ लीड कर सकता है। यानी उसे कर्म तो पता है, कर्म करना है, कर्म के राइडर्स भी पता होने चाहिए, दीज आर द राइडर्स ओवर कर्म, जो लिप्त नहीं करेंगे, जो आपको लिप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लिप्त करेंगे आपको आपके कर्म, तो वापस कहां पहुंच जाएंगे आप? ऐसूर्या नाम लोके अंधेर तमसावृता, याद है ना आप लोगों को? तो आपको क्या करना है? तो इसलिए अब आपको जो काम करना है या आपको जो वर्क करना है, उस टाइम आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजिथा। जो वापस पहले मंत्र पे जा रहे हैं, तेन तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि हम जो एंजॉय करेंगे लाइफ को, वो रिनंसिएशन की फील्ड से करेंगे। आपकी जो आपका जो वो है, आपका जो इंडिविजुअल कॉन्शियस है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियस में जाके अटैच हो गई, तो आप क्या हो गए? फिर आपने अमृत प्राप्त कर लिया। अमृत प्राप्त करना, ऐश्वर्या नाम के जो लोग हैं उनसे मुक्त होके वापस जहां से हम आए थे उसी में लयित हो जाए, तो वो क्या मिल गया हमें? अमृत प्राप्त हो गया। अब आ जाइए, दो डिस्प्यूट्स और चल रहे थे हमारे, अभी भी चल रहे हैं वो डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं, और वो डिस्प्यूट्स है कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, वो सगुण है या निर्गुण है? क्या है? सगुण है, निर्गुण है। आप कहेंगे साहब इतनी देर से निर्गुण की तो आप बातें बताए जा रहे हो, क्यों निर्गुण है? क्योंकि अभी आपने जो मैंने पहले वाले इसमें जो 8वां मंत्र था, उससे मैंने आपको बताया था सपरियागत, कि वो कहाँ जाके स्थित हो जाता है? जो शुक्रम है, अकायम है, अव्रणम है, अश्रावीर है, शुद्धम है, अपाप विद्य है। ये तो निर्गुण कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो निर्गुण कॉन्सेप्ट हो गया। मगर निर्गुण कॉन्सेप्ट से क्या अकेले से हमें मुक्ति मिल सकती है क्या? क्या गॉड का, क्योंकि बात एक है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको भी ये भी बताया था कि आत्माओं ने एवं पश्चिति, कि आप में भी ईश्वर को देखने लग जाए, तो आप में ईश्वर को देखते ही क्या हो गया? सगुण हो गया ना सगुण। भाई मैं कह रहा हूं गॉड है, आप में गॉड है, मैं कह रहा हूं ईशावास्यम सर्वम इदम यं किंचित जगत्या जगत, याद है ना आपको? तो जब जगत्या जगत के अंदर ईश्वर आरूढ़ हो गया, तो उस टाइम कैसा हो गया? सगुण हो गया। और यूनिवर्सल कॉन्शियस कैसी है? निर्गुण। तो आप कहेंगे कि भाई ईश्वर जो है सगुण या निर्गुण है? भाई इट्स अ कॉन्सेप्ट। लड़ाई हो गई है, आतंक लड़ाइयां चल रही है, नहीं चल रही इमरान, निर्गुण और सगुण की लड़ाई। भाई अगर आप ये देखें कि इस्लाम और ये जो बाद में जो इंडिया में जो लड़ाई हुई, उसके पीछे निर्गुण और सगुण का ही लफड़ा है। भाई ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो सगुण है या निर्गुण है?
तो अब इसके लिए वेद जो जो है, क्योंकि ये डिस्प्यूट आज से नहीं चल रहा, आप कहेंगे सब ये केवल जो है महमूद गजनवी के आने से डिस्प्यूट चालू हुआ। इट्स वेरी ओल्ड डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट 3200 साल पहले कैसे था उसके ऊपर अपन बात करेंगे। 3200 ईयर बैक ये डिस्प्यूट इंडिया में कैसे एग्जिस्ट कर रहा था और उसके लिए कितना सुंदर कितना खूबसूरत रास्ता निकाला गया। तो इन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, संभूति और असंभूति। संभूति और असंभूति। हालांकि अब आपको इंटरेस्टिंग बात हो, ये संभूति और असंभूति जो शब्द है इसके ऊपर इंडिक फिलोसफर्स पे बहुत डिस्प्यूट है, इसके ऊपर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स आर देयर। क्योंकि अगर हम इसको शंकर की व्याख्या पढ़ते हैं तो संभूति और असंभूति को अलग बताते हैं, व्यवट की व्याख्या पढ़ते हैं तो संभूति और असंभूति को अलग बताते हैं, महिधर को पढ़ते हैं तो संभूति और असंभूति को वो अलग बताते हैं, महर्षि दयानंद को पढ़ते हैं तो संभूति और असंभूति को वो अलग बताते हैं। मगर मैं आपको जो कहना चाहता हूं, हालांकि इन सब लोगों ने एक दूसरे पे ये आरोप लगाया है कि ये वेद को ट्रू सेंस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता कि मेरे को ये सब अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता। बट स्टिल जो मेरे नजदीक जो संभूति और असंभूति की व्याख्या है मैं वो आपको निवेदन करना चाहता हूँ। तो असंभूति जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन मटीरियल वर्ल्ड, और संभूति जो है वो प्योरली इटर्नल यूनिवर्सल कॉन्शियस। अब बात एक है कि क्या यूनिवर्सल इटर्नल कॉन्शियस को अकेले को अंडरस्टैंड करें या उस गॉड के मैनिफेस्टेशन, आप लोगों में जो सारा मैनिफेस्टेशन हो गया है, इस पूरे जगत में जो मैनिफेस्टेशन हो गया है उसको अंडरस्टैंड करें। अब इसके ऊपर ऋषि क्या कहते हैं अपन उस पर बात करते हैं। अंधतम प्रविशन्ति, अंधकार में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? अंधकार में। ये असंभूति उपासते, जो असंभूति को उपासना कर रहे हैं, जो सगुण उपासना कर रहे हैं, जो मूर्तियां रख के पूजा कर रहे हैं, वो कहां पहुंच जाएंगे? अंधकार में पहुंच जाएंगे। कौन से वाले अंधकार में? अंधेर तमसा प्रकार। ततो भूयो भूय एवं ते तमो यह उ संभूता रता, और जो केवल निर्गुण की उपासना कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में चले जाएंगे। जो सगुण को जाने बिना निर्गुण की उपासना कर रहे हैं वो भी कहां चले जाएंगे? अंधेरे में। और जो निर्गुण की उपासना कर रहे हैं सगुण को जाने बिना वो भी कहां पहुंच जाएंगे? तो देखिए अच्छी तरह समझिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं इटर्नल जो कॉन्शियस है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, कि आप उसको समझ रहे हैं, पर उसका जो मैनिफेस्टेशन है यत् किंचित जगत्या जगत, उसमें उसका जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो अगर अकेले उस कॉन्शियस को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बट मैनिफेस्टेशन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मैनिफेस्टेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बट यूनिवर्सल कॉन्शियस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो दोनों सिचुएशन में आप क्या है? हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। क्या है? आप एनलाइटेंड नहीं कहला सकते। अब वो क्या कहते हैं? संभूति च विनाशनम। अब सगुण के लिए उन्होंने विनाशनम इस्तेमाल किया शब्द। देखिए काय के लिए संभूति के लिए विनाशनम इस्तेमाल किया है। विनाशनम क्या चीज है? ऑल मटीरियली विनाशनम। मैं कह रहा हूं यू आर गॉड और आप है क्या? विनाशनम। विनाशनम है। जिन देवी देवताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खुद भी क्या थे? विनाशनम। उनमें भी देखिए, मैं धार्मिक भावना प्लीज पत्थर तो मत फेंकना, रामचंद्र जी नहीं, कृष्ण भगवान भी नहीं, कोई भी भगवान नहीं है ना। तो इधर क्योंकि वो मोर्टल्स थे। वो क्या थे? मोर्टल्स। वो मर्द वाली शब्द याद है ना आप लोगों को? किस किस का था? मर्द, मृत्य। तो एनीवे, तो वो मोर्टल्स थे। तो यहां यह है कि विनाशनम के मतलब है जो यूनिवर्सल कॉन्शियस का मैनिफेस्टेशन अमंग द पीपल, इस पूरी सृष्टि में मैनिफेस्टेशन। उन गॉड्स के अंदर हमने डिविनेशन एस्टेब्लिश करके उनकी पूजा करना चालू कर दी, वो भी सब विनाशनम थे। तो वो ये कह रहे हैं संभूति च विनाशनम यह तत् वेदो उभय सह।
कि विनाशन की जो उपासना है आप सब लोगों की, आप में मैंने ईश्वर को अभी भी स्थापित किया था, और मैंने तो आपके हाथ जोड़ के भी कहा था कि इस बात को मानने लग जाए, आप दिल से मानने लग जाए, कहा था मैंने आपको, और एक कॉन्शियस की बात। इन दोनों तथ्यों को जब एक साथ मिला के जब आप वेदों, क्या बोलना चाहते हैं ऋषि, तत्व वेदो उभयो सह, कि इन दोनों चीजों को, उभयानी दोनों को, युग्म को, इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को जब एक साथ आप अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे कि सगुण और निर्गुण, इस कॉन्सेप्ट को ट्रू सेंस में अंडरस्टैंड करेंगे, तो क्या होगा कि आपको सगुण तो आपको मृत्यु से मुक्ति करेगा, और जो निर्गुण है वो आपको अमृत में लय करवा देगा, आप निजात पा जाएंगे, आप सैल्वेशन हो जाएंगे, आप मोक्ष हो जाएंगे। तो खैर ये मैंने आपको 14 मंत्र आपको बताए। अब ये यहां तक तो हमारा क्या था, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म इन दोनों को, जो गीता में था ज्ञान योग और कर्म, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, याद है ना, वो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा बात की थी अपन ने सेकंड चैप्टर में, रिमेंबर, किसको याद है सांख्य निष्ठा योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा भूल गए क्या? जो भूल गए तो वापस बताऊंगा इसलिए भूलने का रिस्क मत लेना। एनीवे, तो अब मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि अब तीसरी निष्ठा के ऊपर मैंने आपको बात बताई थी, हालांकि उसके ऊपर हमने बात नहीं की थी क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर्स में, एंड दैट इज वो है उपासना निष्ठा या भक्ति निष्ठा। ये जो 4 मंत्र हैं ये अब उपासना के मंत्र हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट जो है वो एक बार तो हमने पूरा कंटेम्पलेशन किया, डिबेट की, डिस्कशन किया, डिस्कोर्स किया, बट एट द एंड ऑफ द डे एक डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स भी चाहिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स के बिना हो सकता है कि मैंने आपको जो सारी बातें बताई वो आपको समझ में नहीं आए, या हो सकता है इंटेलेक्चुअल बैरियर आ जाए कि ये मुझे क्या समझाएंगे, होता है ना, क्योंकि हर आदमी को एक बात लगती है, हर आदमी की एक प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है कि एक इंसान को लगता है कि दुनिया में 1.5 बुद्धि होती है, कितनी? 1.5, एक तो मेरे में और आधी आप सब। रियली सीरियसली कह रहा हूं मैं, यहीं से इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से स्टार्ट होती है, यहीं से इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से स्टार्ट होती है, और स्पेशली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, आई एम सॉरी, तो वहां तो भाई, तो भाई मैं तो उस आधी वाली में हूँ, तो हो सकता है आप सब लोगों को लग रहा हो भाई एक तो मेरे में थी, ये आधी में जो एक आदमी सामने बैठा है, ये इतने दिन तो इतनी बार बताया जा रहा है, एनीवे, तो इसलिए डिवाइन ब्लेसिंग को इवोक करना बहुत मस्त हो गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, बस आपसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, बट अल्टीमेटली आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो खैर, अब ये डिवाइन जो ये 4 जो मंत्र हैं, ये मंत्र बेसिकली वो मंत्र हैं जो इंडिया में फ्यूनरल राइट्स में इस्तेमाल होते हैं। क्या में इस्तेमाल होते हैं? फ्यूनरल राइट्स में इस्तेमाल होते हैं, और इन मंत्रों को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहाँ यूनिवर्सल कॉन्शियस से प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है? यूनिवर्सल कॉन्शियस से प्रार्थना की जा रही है, और जब मैं प्रार्थना पढ़ूंगा तो इमरान, आप जो कोहे तूर के ऊपर मूसा को, उससे पहले उनके जो ब्रदर को ईश्वर का जो साक्षात्कार हुआ था, उससे इसको कंपैरिजन करके एक नोट लिख के मेरे को दोगे, ठीक है? ओके, एक कंपैरेटिव रिलीजियस डायलॉग भी। पहाड़ भी जल गया था उसकी वजह से। हाँ, वही तो, यहाँ भी जलेगा ना कुछ। हिरण्यम येन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम तत्वं पूषण अप्रवणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब ये भगवान से प्रार्थना हो रही है, यूनिवर्सल कॉन्शियस से प्रार्थना हो रही है। अब ये यूनिवर्सल जो कॉन्शियस है उसका मुंह ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के पात्र से मुंह ढका हुआ है। किसका? यूनिवर्सल कॉन्शियस का। अब यहां ये बताइए, ये सोने का जो पात्र है उससे यूनिवर्सल कॉन्शियस का मुंह ढका हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन में क्या करना चाहिए? मटीरियल से यूनिवर्सल कॉन्शियस, देखिए गोल्ड, अभी अगर आप गोल्ड की बात करें तो अगर आपको ख्याल हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड न्यूमेस्मेटिक्स का एक नॉर्मल फिनोमिनन था, इकोनॉमिक्स का, कि पूरी दुनिया के जो कॉइन्स थे वो सब गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट। फिर वर्ल्ड वॉर्स हुए, गोल्ड की प्रॉब्लम हो गई, गोल्ड स्टैंडर्ड्स चले गए। हालांकि इंडिया में गोल्ड स्टैंडर्ड कभी भी नहीं था, हमेशा सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड बाकी वर्ल्ड के लिए एक यूनिवर्सल
फिनोमेनन। तो यानी गोल्ड मीन मनी, गोल्ड मीन प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड मीन वेल्थ, गोल्ड मीन मटीरियल। तो जो यूनिवर्सल कॉन्शियस का जो मुख है वो कैसे ढका हुआ है? हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्य जो है शब्द, हिरण्य जो शब्द है वो संस्कृत में सोने के लिए इस्तेमाल होता है। हिरण्याकश्यप नाम सुना आपने? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्य जो शब्द है वो संस्कृत में सोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ये मुख ढका हुआ अपहितम हुआ है। सत्य का मुख कैसे ढका हुआ है? सोने के पात्र से मुख ढका हुआ है। तत्व पूषण, हे पोषण करने वाले। पूषण जो शब्द है यहाँ, पूषण वैसे एक देवता का भी नाम है जो वैदिक देवता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी पूजा होती है तो एक पूखा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली पूषण के लिए इस्तेमाल है, जो पोषण करता है। हे पोषण करने वाले, इस पात्र को, इस अवरोध को मेरे लिए एक बार के लिए अनक्लैड कर दे। क्या कर दे? जो क्लैड हुआ है, ये ट्रू नॉलेज जो क्लैड हुई है हिरण्यमयी पात्र के लिए, वो काय के लिए? सत्य धर्म आए। काय के लिए अनक्लैड कर दे इसको? सत्य धर्म के लिए। क्योंकि सत्य का जो धर्म है वो अनावृत होना है। सत्य का धर्म क्या है? अनावृत होना। देखिए, आवृत और अनावृत, सत्य जो है कहते हैं ना क्या, सत्य तो उजागर होगा ही होगा। तो सत्य का धर्म क्या है? उजागर, अनवेल्ड हो जाना। तो सत्य धर्म आए काय के लिए कर, हे पूषण, इसको, इस जो ट्रू नॉलेज को जो कैसे ढका हुआ है? हिरण्य पात्रेण, हिरण्यमय पात्रेण आवृतम। तो उसको क्या करना है? उसको दूर कर दे। इसके लिए दूर कर दे? सत्य धर्म आए। सत्य का धर्म क्या है? देखिए, धर्म आपके लिए, हमारे पहली बात हुई, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इति धार्यते। तो सत्य का धर्म क्या है? अनवेल हो जाना। ट्रुथ जो है वो अनवेल हो जाए, वो सत्य के धर्म के लिए, सत्य के लिए अनवेल हो जाए। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य विहु रश्मि समूह तेजो यत रूपम कल्याणमम तत् ते पश्चामि यह असो असो पुरुषः सोह अस्मि। एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। अंतिम सेंटेंस जो है, अंतिम फ्रेज है, जिससे बहुत सारे वेद का एक महामंत्र यहाँ से निकल रहा है, और वो महामंत्र है सोहम। क्या है? सोहम। सोहम का मतलब समझते हैं क्या होता है? सोहम, अब यह सोहम की ही व्याख्या है। सोहम की व्याख्या है, वो ये कह रहे हैं कि हे पूषण, हे पोषण करने वाले, हे यम। यम यानी यमराज नहीं, यहाँ पे यम यानी जो नियंत्रण करने वाला, कंट्रोलर। यम यानी द पर्सन हु कंट्रोल। ईशा का मतलब ये, द कंट्रोलर, द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। यम का मतलब है द कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड। हे पूषण, हे पोषण करने वाले, हे यम, हे कंट्रोल करने वाले, सूर्य, दुनिया को प्रकाशित करने वाले। ये सूर्य का मतलब दैट इज नॉट अ सूर्य। प्रजापत्य, और जो प्रजा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो क्या करे? व्यू, यानी व्यू यानी एक तरफ कर दे। आपने व्यू रचना सुनी थी? वज्र व्यू कौन करके बैठे थे? पांडव करके बैठे थे, याद है? व्यू यानी अरेंजमेंट, व्यू मीन टू अरेंज समथिंग। अब वो कह रहे व्यू रश्मि समूह, जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है वो बहुत ज्यादा बड़े प्रकाश से आच्छादित है, और वो प्रकाश जो है वो इंसानों को चकाचौंध कर देता है। आपने विराट स्वरूप भी पढ़ा हो, तो विराट स्वरूप में भीष्म के अलावा सब अचेतन हो गए थे कौरवों की सभा में, क्योंकि वो जो तेज है, वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियस की जो बेसिकली, क्योंकि नॉलेज की अपनी एक लाइट होती है। आपके लिए मैं कह रहा हूँ एनलाइटन, क्या हो जाए? एनलाइटन, प्रकाश से। तो जो आप, जिसकी नॉलेज से आप एनलाइटन होंगे, वो खुद तो प्रकाशवानी होगा ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अपने इस प्रकाश को थोड़ा सा इस ढंग से रीअरेंज कर दो कि आपका जो सौम्य स्वरूप है, आपका जो कल्याणकारी स्वरूप है, आपका जो प्रेममय स्वरूप है, आपका जो बिल्कुल करुणा वाला स्वरूप है, वो मुझे दृश्यगत हो जाए। कैसा स्वरूप दृश्यगत हो जाए? हाँ, तो अच्छा, अब ये क्यों हो जाए? अब इसमें दुहाई दे रहे हो, आगे ऋषि दुहाई दे रहा है। वो ये कह रहे हैं, यह असो असो पुरुष है सो अहम अस्मि। और ये इसलिए हो जाए क्योंकि सच बात तो ये है
कि जो आप हैं, हे पुरुष, जो आप हैं वही मैं हूं। असो असो पुरुष है, सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि। कि जो हे पुरुष, हे परमात्मा, हे यूनिवर्सल कॉन्शियस, हे इटर्नल कॉन्शियस, हे कॉस्मिक कॉन्शियस, जो आप हैं वही मैं हूं। इसलिए क्या करें, इस एक बार के लिए आपका जो चकाचौंध करने वाला स्वरूप है, इसकी रश्मि समूहों को, इनकी किरणों को एक बार थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपका कैसा वाला मुख देख सकूं। एनलाइटन मुख देख के तो मैं हो सकता है चकाचौंध हो जाऊं, मगर आपका जो करुणामय जो स्वरूप है, जो आपका जो प्रेम वाला रूप है, क्योंकि आप पोषण है, क्या है, पोषण है। आप सबका पोषण कर रहे हैं, हम सबका पोषण कर रहे हैं, पूरी सृष्टि का पोषण कर रहे हैं। पूरी सृष्टि के आप यम है, नियंता है, कंट्रोलर है। आप हर जर्रे जर्रे के अंदर आप समाये हुए, यत किंचित जगत्या जगत। और समा के भी क्या कर रहे हैं, वहां ईशन कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग द होल यूनिवर्स, कॉस्मोस। तो इसलिए इस रश्मि समूह को विविध कीजिए, उसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए, हल्का सा अपना पर्दा हटाइए और अपने चेहरे को, मुझे करुणामयी चेहरे को, ममतामयी चेहरे को आप देखने दीजिएगा। इसमें मैं आपको छोटा सा एक सूफी संत हुए, उन्होंने किताब लिखी कशफुल महजूब, पर्दों का हट जाना। तो वो अंतिम पर्दा हटाने की बात है कि आपका जो अंतिम जो क्लैड है, जो कैसे लगा हुआ है तेज से, उस किरणों से, उसको थोड़ा सा हटाइए, और वो जैसे पर्दा हटेगा तो मुझे आपका कल्याणकारी स्वरूप मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रार्थना और भी भावुक है, बहुत ही इमोशनल है, और वो इतनी इमोशनल है कि वो फना हो जाना चाहता है। ऋषि क्या चाहता है, फना। और कैसे फना हो जाना चाहता है वो आपको बताना चाहता हूँ। फना यानी आप में लीन हो जाना चाहता है, लयित हो जाना चाहता है, बिल्कुल समा जाना चाहता है अपने उस प्रेमी से। किससे, जिसके लिए सूफियों ने गाया ये इश्क इश्क, ये इश्क इश्क। तो क्योंकि हम जो आप है वही मैं हूं, तो मेरे को अंत में लयित भी कहाँ होना है, अभूत भूतान आत्मा में, उस आत्मा में अभूत होना है। तो ये कह रहे वायु अनिल अमृत है, अथ इदम भस्मांत शरीर, क्रतो स्मरय, कृत स्मरय, क्रतो स्मरय, कृतः स्मरय। कि हे यूनिवर्सल कॉन्शियस, मेरे जो काम है जो कभी लिप्त नहीं हुए, जो मेरे काम है जो हमेशा लोक संग्रह के लिए हुए थे, जो मेरे काम जो हमेशा पब्लिक वेलफेयर, तेरी कायनात की सेवा के लिए हुए थे, उन सबको एक बार याद कर। हे एनलाइटन्ड, उनको एक बार याद कर, उनको एक बार याद कर। और ये जो मेरा पंचभूत शरीर है, वो वायु अनिल अमृत है, अथ है इदम भस्मांत शरीरम, कि मेरे इस शरीर को, इसका जो मटेरियल जो मेरा जो है, उसको भस्मीभूत कर दे, उसको भस्मांत कर दे। और मेरा जो जो इटर्नल, जो मेरा रियल जो स्वरूप है, वो तुझ अमृत के अंदर जाके समामेलित हो जाए। और इस समामेलन के लिए मैं तुझे दुहाई दे रहा हूं, मैं तुझे वापस से याद दिलाना चाहता हूं। क्या स्मरण कराना चाहता हूं, क्रतो स्मरय, कृत स्मरय, क्रतो स्मरय, कृत स्मरय। कि हे यज्ञ पुरुष, हे पूरी दुनिया के अंदर जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो मेरे इन कामों को, मेरे इन वर्क्स को, मेरे इन डीड्स को, मेरे जो वेलफेयर डीड्स हैं, मेरे जो रिनंसिएशन के साथ वाले जो मेरे डीड्स हैं, उन डीड्स को प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज रिमेंबर, काइंडली रिमेंबर, फॉर माई सेक रिमेंबर। एंड वाई यू शुड रिमेंबर, क्योंकि हे पुरुष, असो असो पुरुष है, सो अहम अस्मि, कि जो तू है वही मैं हूं, मैं तेरा ही अंश हूं। इसलिए उन सब बातों को भी याद कर और मुझे अंदर आने दे। अब अंतिम जो प्रार्थना है, क्योंकि मैंने कहा फ्यूनरल राइट्स में भी इस्तेमाल होता है ये मंत्र, तो यहाँ अग्नि से प्रार्थना की गई है। कैसे, अग्नि से, क्योंकि अग्नि हमारे शरीर जो मटेरियल बॉडी है उसको तो कहाँ मिक्स कर देगी, पंच महाभूतों मिला देगी, और हमारा जो कॉन्शियस है उसको इटर्नल कॉन्शियस के साथ देगी। तो उसमें हो सकता है, अभी भी मैंने तो बहुत अच्छे काम किए थे, मैंने हमेशा नहीं कभी लिप्त नहीं हुआ, मैं कभी भी, मैंने कोशिश की आसक्ति विहित काम करूं, मैंने कोशिश की कामना नहीं करूं, मैंने कोशिश की कि करूं भी तो लोक संग्रह के लिए करूं, या करूं तो तेरे को ही अर्पित करते हुए काम करूं। बट स्टिल इंसान हूं, कोई कमी तो मेरे से रह सकती है।
तो अगर ऐसे में कोई मेरे से ऑब्स्टेकल अगर रह गई हो, कोई अगर कार्य के मेरे में कोई दोष हो गया हो, तो हे अग्नि उन दोषों को भी मुझसे मुक्त कर दे और मुझे उस परमात्मा में लयित कर दे। एक इटर्नल मेरी लाइफ स्टार्ट होती है, ये फानी दुनिया खत्म हो जाएगी और एक शाश्वत, एक परपीचुअल मेरी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अग्नि नए सुपथार आए, अस्मान विश्वानि देव वायुयानि विद्वान युयोधि अस्मत् जहुराणाम एनो भूयिष्ठाम ते नमस्ते विधे। कि हे अग्नि, अगर कोई भी अवरोध रह गया हो, हालांकि क्योंकि मैंने अभी भी पीछे बोला था कृतो स्मरय कृत स्मरय कृतो स्मरय कृत स्मरय, यानी मैं अपने कामों में तो कॉन्फिडेंट हूँ, बट स्टिल मे बी पॉसिबल टू इज ह्यूमन, इंसान हूँ, कोई गलती हो सकता रही हो। तो उन ऑब्स्टेकल्स को मेरे को दूर कर, जिससे कि मेरा जो शरीर भस्मांत होके उसी में समा जाए, उसी में फना हो जाए, उसी में लयित हो जाए और मैं एक अमृतमयी, एक परपीचुअल लाइफ की तरफ मूव फॉरवर्ड हो जाऊं।